Hello, hello, hello. Guys, am I audible? Good afternoon, Shiv. Good afternoon, Vimal. एको तो नहीं हो रही ना मेरी आवाज? गाइस, एको तो नहीं हो रही ना? एक बार बता दोगे जरा? एको हो रही है? इट इज echoing, राइट? और अब भी एको हो रही है? ओ यार, एको हो रही है क्या वॉइस? या रूम एक्चुअली एम्प्टी है? रूम एक्चुअली ना पूरा एम्प्टी है, इसलिए थोड़ी सी एको हो रही है। वेट, वेट, लेट मी ट्राई टू प्लग इन माई ईयरफोन्स। दिस मच एको इज फाइन। संस्कृति इज सेइंग दिस मच एको इज फाइन, नॉट एन इशू। हाँ हाँ सिद्धार्थ, वीडियो ऑन कर रहा हूँ मैं। पहले ऑडियो चेक कर लूँ, देन वीडियो चेक करेंगे। ठीक है। आई होप आवाज से सब पहचान गए होंगे कि कौन बात कर रहा है। बाय द वे, गुड आफ्टरनून प्रेम, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो विधान। हेलो, अब बताओ, अब एको हो रही है क्या? अब एको हो रही है क्या? अब तो नहीं होनी चाहिए। अब तो नहीं होनी चाहिए बिकॉज आई एम यूजिंग माई ईयरफोन्स नाउ। यस यस, हाँ हाँ हाँ, हाई क्वालिटी, यस यस। कौन बोल रहा है हाई क्वालिटी? ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर ही आएगी अभी। एक सेकंड रुको, इसको वॉइस आइसोलेशन पे और कर देता हूँ। अब बताओ, अब तो और क्लियर हो गई होगी। अब तो वॉइस आइसोलेशन पे है। यस यस यस, ग्रेट, ओके देन। ओके ओके ओके, यस स्टूडियो, यस। स्टूडियो तो नहीं, बट आई एम इन एन एम्प्टी क्लासरूम। ठीक है। सो हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो, हाय, एम आई विजिबल? एम आई विजिबल? सबको दिख रहा हूँ क्या? सबको दिख रहा हूँ क्या? यस 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 यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कैसे हैं आप लोग? ब्लैक बोर्ड, यस ब्लैक बोर्ड, बिकॉज आई एम इन द साहे कैंपस एंड दिस इज लाइक साहे का रूम। नॉट आर्ट्स, बेसिकली हमारे में डिजिटल बोर्ड है, बट हियर इट इज अ ब्लैक बोर्ड। यस। आईआईटी पटना चलेगा क्या? नहीं नहीं, आईआईटी पटना तो जाऊंगा नेक्स्ट ईयर डिग्री उठाने। डिग्री उठाने जाऊंगा तो पोस्ट करूंगा लिंक्डइन पे। हाय माय फेवरेट टीचर एट साहे कैंपस मिस्टर यश गौतम सर। हेलो मोहित, हेलो हेलो। सर आपका नाम? यार मेरा नाम छोड़ो, मेरा नाम कुछ भी नहीं है। सर एकेडमिक ब्लॉक बन गया क्या? हाँ लगभग लगभग, मैं पहले से डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं पहले से डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। हेलो हेलो नैन्सी, हेलो 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 अमित। सर मैं पटना से हूँ। अमित पटना, पटना से हो आप? ठीक है, तो मैं आऊंगा जब डिग्री उठाने, तो मेरे साथ चलना आप, ठीक है। मैं आपको छोड़ दूंगा। टूर करके दिखाओ। इस क्लासरूम का टूर की जरूरत नहीं है आपको, इस क्लासरूम का टूर की जरूरत नहीं है। सर विच ईयरफोन्स आर दे? आई एम लुकिंग टू। ये एप्पल के ईयरफोन्स है गाइस, एप्पल के वायर्ड ईयरफोन्स हैं। ठीक है, इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैं इसी में अपना इंस्टाग्राम का कंटेंट भी बनाता हूँ। साउंड क्वालिटी अच्छी आती है इसमें। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एयरपॉड्स घर पे छूट गए, यस। वायर्ड वाले कैरी कर रहा हूँ फिलहाल। एयरपॉड्स होते तो डायरेक्ट यहाँ लग जाते। सर आई ज्वाइन एडीवाईपीयू कैंपस नॉट साहे। ओ अमित, ओके कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। एडीवाईपीयू में मिल लेंगे किस दिन, जब एक क्रॉस कैंपस कोई इवेंट कराएंगे तब मैं आऊंगा। ठीक है। अभी तो खैर आप, खैर आपके ओरिएंटेशन भी है ना, ओरिएंटेशन में तो बहुत लोग आएंगे। वाईडी अच्छे होते हैं, हाँ वाईडी अच्छे होते हैं। आप, आई एम इन साहे कैंपस। यस यस, आई एम इन साहे कैंपस। इसलिए कल डाउट से सॉल्विंग सेशन मैंने नहीं लिया था, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। बट नाउ आई एम इन साहे कैंपस वेटिंग फॉर यू ऑल। कोई आए तो मुझे बताना, आईसीपीसी वाली क्लास में फॉर श्योर विल मीट हियर। सर ओरिएंटेशन 5 को रखा है और 4 को जन्माष्टमी है, तो इसलिए तो 4 को नहीं रखा। सुबह, इसलिए 4 को नहीं रखी, 5 को रखी है। 4 को जन्माष्टमी है, इसलिए तो नहीं रखी। दैट ईवीएम रील वाज रियली फनी सर। हाँ, उस पे 1 मिलियन व्यूज भी हैं मोहित, इसलिए उस पे 1 मिलियन व्यूज भी हैं। सर बट वी विल बी देयर ऑन 2 सितंबर। 2 सितंबर पे जो भी आओ तब भी आओ, अब तो मैं साहे कैंपस में ही हूँ, जब भी आप लोग आओगे तो मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एज वेल, ताकि पता चल जाए आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। हेयर इज आवर व्हाइट बोर्ड एंड लास्ट क्लास की तरह ही आई हैव माई वैकॉम का पेन एंड व्हाइट बोर्ड। एक बार जल्दी से बता दो क्लास में व्हाइट बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा?
Yes. No, Vedant, no. Shubham, why you not taken doubt session? Shubham, I was traveling to Tumkur for Sahe campus. That's why I was not able to take the doubt session. I just told this in the class. ठीक है, मैं कल ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया डाउट सॉल्विंग सेशन. एंड ऑब्वियसली अभी मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, आज मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा. हाँ, मैं ऐसे हिलता रहता हूँ क्लास में. प्रणाम प्रणाम शुभम, प्रणाम. ठीक है. सर कितना टाइम लगता है बैंगलोर से? 1.5 घंटा. 1.5 hours. I traveled via a bus. I wanted to experience the local experience. मतलब मैं कैब से भी आ सकता था, but I wanted to experience that local वाला thing. KSRTC की बस, that driving. तो उस सब की वजह से why not ट्रेन. ट्रेन में बेसिकली देखो राज, ऐसा होता है, ट्रेन आपको ट्रेन के टाइम से पकड़नी पड़ती है, बस आपको आपके टाइम से मिलती है. तो बस स्टैंड आप जब भी पहुंचोगे वहां पे बस खड़ी रहती है टुमकुर की, बट ट्रेन एक ही टाइम पे चलेगी. उसके बाद ट्रेन दूसरी नहीं मिली तो क्या करूंगा, वहां खड़ा रहूंगा. गुड आफ्टरनून अंकित. कोई ट्रैफिक नहीं होता मोहित, कोई ट्रैफिक नहीं है. यस ऋषभ, मैजेस्टिक से. यस. नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा स्टेशन मैजेस्टिक, स्पेसिफिकली स्पीकिंग. ठीक है. ठीक है. एसी बस चलती है. यस, एसी बस भी चलती हैं. सर आप अभी एकेडमिक ब्लॉक में हो? नो, आई एम इन दी एमबीए ब्लॉक. एमबीए ब्लॉक ऑफ साहे कैंपस, जहाँ पे एमबीए वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं. गॉट इट. यस सिद्धार्थ, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है. सिद्धार्थ, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है. न्यू सर, न्यू लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्या? नो. आप कैंपस में ही रहोगे. यस. व्हाट अबाउट एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, एक साथ हम सब एक साथ एंटर करेंगे उसमें. कोई पहले, किसी को प्रिविलेज नहीं है पहले घुसने की, हम सब एक साथ एंटर करेंगे उसमें. फिट चेक. मोहित इज सेइंग फिट चेक. नो फिट चेक इन द क्लास. वी आर हियर टू स्टडी, नॉट अ फिट फॉर अ फिट चेक. फिट चेक इंस्टाग्राम पे दे दूंगा. सर हिंदी चलती है क्या? खत्म. हाँ, हिंदी बोलते हैं सब यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. शैल वी बिगिन गाइस, शैल वी बिगिन. देयर आर 51 पार्टिसिपेंट्स एज ऑफ नाउ. 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी. शैल वी बिगिन? ओके. ग्रेट 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 ग्रेट, आई होप. तो सब अगर रेडी हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. यस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. आईसीपीसी स्टार्ट हो रहा है, पावर्ड बाय हवाई. हवाई नॉट, आईसीपीसी इज पावर्ड बाय समथिंग एल्स, नॉट हवाई. मे बी शायद जेन स्ट्रीट. हैव एनीवन हर्ड अबाउट जेन स्ट्रीट? जेन स्ट्रीट. जेन स्ट्रीट के बारे में सुना है क्या? जेन स्ट्रीट मैं लिख देता हूँ. अच्छा, अब तो मैं ये यूज कर रहा हूँ ना, जेन स्ट्रीट. इट इज एच एफ टी. इट इज एन एच एफ टी. सुना है क्या इसके बारे में? अच्छा, ठीक है. ठीक है. ठीक है. किस किस ने इस बंदे के बारे में सुना है? श्रेयन रे. श्रेयन रे. किस किस ने सुना है? किसी ने सुना है श्रेयन रे के बारे में? नहीं सुना? सुनोगे, मेरे मुंह से सुनोगे. आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का फर्स्ट एवर एलजीएम ऑन कोड फोर्सेस. फर्स्ट एवर एलजीएम, लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर ऑन कोड फोर्सेस, श्रेयन. और अभी ये अपने फाइनल ईयर में है. ये अभी पास आउट भी नहीं हुआ. ठीक है, ये अभी अपने फाइनल ईयर में है. ये साल आईसीपीसी देगा. ठीक है. हाँ, आप लोगों के साथ ये भी आईसीपीसी देगा. इंडिया का फर्स्ट एवर एलजीएम. सर आई वाज डिस्कनेक्टेड. आप क्या पढ़ा रहे हो? अभी स्टार्ट नहीं हुआ राघव. आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, अबाउट श्रेयन रे एलजीएम. सो बेसिकली लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर राज, लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर. लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम. ठीक है. रैंकिंग की अगर बात करूं तो कैंडिडेट मास्टर, मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर. ठीक है. सो कैंडिडेट मास्टर इंडिया में टोटल 250 हैं और एलजीएम एक ही है. ठीक है. फाइन. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ओके. मैं क्या बता रहा था, जेन स्ट्रीट में ना एक क्वांट इंटर्न रोल होता है. ये बंदा वहां पे इंटर्नशिप कर रहा है अभी. क्वांट इंटर्न रोल होता है. ठीक है, मैं आपको बता रहा था, जेन स्ट्रीट एक कंपनी है. सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? ठीक है. तो एक क्वांट इंटर्न करके रोल होता है, क्वांट डेवलपर इंटर्न. ठीक है. हाँ हाँ राज, यही यही इसकी लिंक्डइन है. ठीक है. और श्रेयन, ये जो बंदा है ना जिसके बारे में बता रहा था, ये
ये इसमें इंटर्नशिप करता है जेन स्ट्रीट में, क्वांट इंटर्न। अब मैं तुम्हें ना वो दिखाता हूँ कुछ। ये देख लो, जेन स्ट्रीट क्वांट ट्रेडर इंटर्न सैलरी, ठीक है। वीकली पे छोड़ो, इंटर्नशिप पे देखो कितने, $70,000। $70,000 फॉर इंटर्नशिप। $70,000 लगभग पता है कितने होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, अब तो डॉलर लगभग 100 चल रहा है। इन INR भी लिख लेते हैं चलो। 10 to 12 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप, 10 to 12 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप। देख रहे हो, मैं ऐसे धीरे धीरे आपको ना बताता रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, एक इंटर्नशिप में पूरी फीस निकल जाएगी आप लोगों की। यस यस शुभम, एक एक बार इंटर्न लग गई तो पूरी फीस निकल जाएगी 4 साल की। ठीक है, मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन दिखा रहा हूँ। तो जेन स्ट्रीट बेसिकली वो करता है आईसीपीसी को, जो आईसीपीसी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना, जेन स्ट्रीट उनको डायरेक्टली इंटरव्यू ले लेता है। जस्ट टेलिंग यू, जो लोग आईसीपीसी में बहुत अच्छी मतलब रैंक वगैरह या परफॉर्मेंस देते हैं ना, उनको जेन स्ट्रीट सामने से रीच आउट करता है, सोचो। बहुत अच्छा मतलब क्या मतलब, हाँ मतलब टॉप रैंकर्स आईसीपीसी, जैसे मान लो रीजनल्स में रैंक 1 वाले बंदे होते हैं आईसीपीसी रीजनल्स में। सर कितना समय लगता है एलजीएम बनने में? श्रेयन को शायद, मतलब इंडिया में पहला एलजीएम श्रेयन है, श्रेयन को शायद 6-7 साल लग गए। ठीक है, वो अपने 9th क्लास से कोडिंग कर रहा है। तो हाँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ आईसीपीसी के लिए, मोटिवेशन ही दे रहा हूँ मैं, ऐसे मोटिवेशन नहीं देता ये करोगे वो करोगे, प्रूफ के साथ देता हूँ। देख रहे हो, देख रहे हो, 10 to 12 लाख पर मंथ। 12 वीक की समर इंटर्नशिप है, यानी कि 3 महीने की है, और 3 महीने में 10 लाख रुपए महीने मिलते हैं, 30 लाख रुपए कमाओगे तुम, 30 लाख रुपए। ठीक है, आई गेस इनफ मोटिवेशन फॉर टुडे। क्लास स्टार्ट करते हैं अपने अब इसी के साथ। उसने भी कभी ना कभी ये टॉपिक से ही स्टार्ट किया होगा। ठीक है गाइस, शैल वी बिगिन? ठीक है, शैल वी बिगिन? ओके, सो लास्ट क्लास में वी ओवरऑल हैड अ डिस्कशन अराउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आप सबको याद होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, मैंने लास्ट में जाते जाते भी सबके डाउट्स क्लियर कर दिए थे। ठीक है, कोई है क्या अभी जिसे डाउट हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? कोई है क्या जिससे अभी भी कोई डाउट हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? नो डाउट, आई गेस होना नहीं चाहिए। अगर नहीं है, सर डिड यू गिव आईसीपीसी टू? यस ऑब्वियसली आई गिव आईसीपीसी, आई वाज एन एशिया वेस्ट कॉन्टिनेंटल फाइनलिस्ट। ठीक है, हाँ विद ट्रिक्स बताया था मैंने। Why is he the only LGM in India? Because पूरे वर्ल्ड में ही 30 है अश्लेषा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 30 LGMs है, 30 to 40 पूरे वर्ल्ड में। इट्स वेरी टफ टू बी एन LGM। वेरी टफ से मेरा मतलब वेरी टफ ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। वो उसकी मेहनत है, उसने सब कुछ किया, आप भी बन सकते हो, मे बी द सेकंड LGM इन इंडिया इज वन ऑफ यू। ठीक है, यस, कॉन्फिडेंस रखो। फाइन फाइन फाइन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किसी को डाउट नहीं है। सो मैं नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया था, बहुत छोटा टॉपिक रहता है होता है ये। ठीक है, ये भी कल के टॉपिक में ही था, पहले इसको कवर करते हैं, देन आज का एक टॉपिक देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या होती है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कोई वर्ड से बताना चाहेगा क्या? देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह इसका इतना हेफ्टी डेफिनेशन नहीं है, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, डेफिनेशन बताओ जल्दी से मुझे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन क्या थी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन क्या थी गाइस, मुझे बताओ। अभी अभी क्लास में फोकस करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन क्या थी? हम्म, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन क्या थी, बताओ। टाइम रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ इनपुट, टाइम रिक्वायर्ड तो नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड तो नहीं कहूंगा मैं। गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भूल गए क्या? एक ही दिन हुआ है अभी बस बीच में गैप। टाइम टेकन पर ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है, काइंड ऑफ करेक्ट। गाइस सो गए क्या आप लोग? सो गए क्या आप लोग? नंबर ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट, वेरी गुड वेरी गुड। Operation required for an input, very good very good. Number of operation happening according to the rate of change of input, very good Shubhashish, very good Vimal, very good Vedant, nice nice nice.
Quantify the amount of time an algorithm takes to run as a function of length of its input. Okay, great, Siddharth. The rate of change of input into operation. Yes. Basically, time complexity is number of operations happening in a program according to the rate of change of input. Right? ये हमने clearly पढ़ लिया था. उसकी सारी tricks भी पढ़ ली थी. Time complexity निकालते कैसे ये भी पढ़ लिया था. Right? Very good, Vivek. So space complexity पे आता हूँ. Space complexity is very simple. Space complexity is basically the amount of स्पेस, ठीक है, और स्पेस को मैं बेसिकली दूसरे टर्म्स में स्टोरेज भी कह देता हूं, रिक्वायर्ड बाय ए प्रोग्राम. ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली स्पेस होता है. ठीक है, ठीक है, स्पेस कितना लिया मेरे प्रोग्राम्स में, बेसिकली टोटल वेरिएबल्स कितने क्रिएट हुए. ठीक है, आप इसको दूसरे टर्म्स में कह सकते हो, टोटल वेरिएबल्स आपने कितने क्रिएट करे. ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक्चुअली बहुत सिंपल होती है. ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं. ट्रिक, कौन कौन रेडी है? मैं आपको एक ट्रिक बता दूं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे खत्म हो जाएगा कि उड़ गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. यही होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना गाइज. आप जब तक एक टॉपिक आता है, ठीक है, अब ये मत पूछने लगना मुझसे वो क्या टॉपिक है, ये वो है. किसी दिन अगर हम अच्छे से बहुत आगे तक साथ में पढ़ते रहे इस टॉपिक को, ठीक है, बहुत आगे तक पढ़ते रहे, और मतलब इफ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टीच यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ हाँ सिद्धार्थ, ट्रिक इन द सेंस ये ट्रिक भी नहीं है, ये बेसिकली सारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आप पढ़ोगे. ठीक है, तो लॉग एन स्पेस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्सेप्ट जब आप आगे बहुत आगे जाके स्पार्स टेबल वगैरह बनाओगे. ठीक है, एक टेबल बनती है स्पार्स टेबल नाम की. ठीक है, हम आवाज आ रही है ना मेरी? एक टेबल बनती है स्पार्स टेबल नाम की, उसमें लॉग एन कहीं जाके स्पेस यूज करते हो, अदरवाइज लॉग एन स्पेस ना यूज ही नहीं होता. हर चीज सही, बीच में आवाज कट रही है गाइस, ऐसा हो रहा है क्या? मेरी आवाज कट रही है क्या बीच में? ठीक है, हर्ष में भी आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो. ठीक है, सो जब तक आपका स्पार्स टेबल वगैरह वाला टॉपिक नहीं आता है, स्पार्स टेबल से वेरी एडवांस टॉपिक, तब तक आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तीन ही तरीके की होंगी, ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन स्क्वायर. तो जब भी आपके प्रोग्राम में आप नॉर्मल वेरिएबल्स बना रहे हो ना, वेरिएबल्स, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहे आप एक बनाओ चाहे आप 10 बनाओ. अच्छा गाइज, ये कल से सबको याद है ना कि चाहे मैं एक ऑपरेशन करूं, चाहे दो ऑपरेशन करूं, चाहे 100 ऑपरेशन करूं, वो सबका टाइम लगभग बराबर ही है. ये याद है ना सबको? एक ऑपरेशन करो चाहे 100 ऑपरेशन करो, उन दोनों में टाइम लगभग बराबर ही लगता है, बिकॉज एक ऑपरेशन का टाइम 10⁻⁸ सेकंड होता है. राइट? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाऊं, 5 वेरिएबल बनाऊं, 10 वेरिएबल बनाऊं, कितने भी वेरिएबल बनाऊं, इवन मैं 100 वेरिएबल बना दूं, लेकिन अगर उनका नंबर फिक्स है, अगर उनका नंबर फिक्स्ड है वेरिएबल्स का, ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपना एक प्रोग्राम लिखा, उसमें 3 वेरिएबल बना दिए ABC. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा O ऑफ 1 रहेगी. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा O ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि एक वेरिएबल जितना स्पेस लेगा उतना ही, मतलब 5 वेरिएबल स्पेस लेंगे. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है इतना? लेकिन लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम में एक लिस्ट बना रहे हो, या स्ट्रिंग बना रहे हो, या कोई भी 1D, 1D मतलब समझते हैं, 1D का मतलब समझते हैं ना क्या होता है गाइस? 1D का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? 1D का मतलब समझते हैं सब क्या होता है? वन डायमेंशनल. वन डायमेंशनल, यस. वन डायमेंशनल, यस यस यस. अगर आप कोई भी 1D डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, 1D डेटा स्ट्रक्चर, मतलब आप आगे जाके पढ़ोगे 1D डेटा स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारे आते हैं. लिस्ट स्ट्रिंग के अलावा सेट भी 1D है, डिक्शनरी भी 1D है, टपल भी 1D है, स्टैक भी 1D है, क्यू भी 1D है, सब 1D है. ये सारे 1D डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं सारे. ठीक है, ओके. तो आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे हो O ऑफ n का. ठीक है, बिकॉज एक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? n एलिमेंट्स आ सकते हैं ना. n एलिमेंट्स से हमने इनपुट लेना देखा है ना. लिस्ट हमने पढ़ी थी, मैंने ही पढ़ाया था. तो हम जब लिस्ट इनपुट ले रहे थे, तो लिस्ट में n एलिमेंट्स इनपुट ले रहे थे ना. करेक्ट है? तो n तो कितना भी हो सकता है, 10⁸ तक, यानी कि अब वो कांस्टेंट नंबर नहीं है. समझ गया मेरा पॉइंट? वो कांस्टेंट नंबर तो है नहीं. सो इफ दैट नंबर इज नॉट कांस्टेंट, दैट मींस द ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन n. n क्योंकि मैं एनी एलिमेंट्स इनपुट ले रहा हूं, आई कैन से द ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माय प्रोग्राम बिकम्स O ऑफ n. अच्छा, मैंने आप लोगों को नेस्टेड लिस्ट भी पढ़ाई थी. तो नेस्टेड लिस्ट में आपको याद है, हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है.
तो जितने भी नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई ऐसे, इसके अंदर एक लिस्ट है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, एक और लिस्ट है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, एक और लिस्ट है, ऐसे n एलिमेंट्स हैं, और ऐसी मेरे पास n लिस्ट है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं गाइस इस लिस्ट में? टोटल एलिमेंट कितने हैं मेरे पास इस लिस्ट में? मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें n एलिमेंट है, n एलिमेंट्स की n लिस्ट है, n एलिमेंट्स की n लिस्ट है, तो मेरे पास टोटल मतलब टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं? n स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर, n स्क्वायर। तो इस केस में यानी कि नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर में मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाती है O ऑफ n स्क्वायर। इन तीन के अलावा आप कोई भी, इन तीन के अलावा आप कोई भी ना, कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने वाले, नहीं देखने वाले, एटलीस्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, दैट आई डेफिनेटली प्रॉमिस यू, नहीं देखने वाले। ज्यादा से ज्यादा 3D लिस्ट बना दोगे आप, 3D लिस्ट बना दोगे तो 3D लिस्ट पे नहीं बनाओगे मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ गए ना मेरा पॉइंट? यानी कि अगर आप नॉर्मल वेरिएबल्स बना रहे हो प्रोग्राम में, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल्स बना रहे हो प्रोग्राम में तो O ऑफ 1, लिस्ट, स्ट्रिंग या कोई भी 1D डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो O ऑफ n, एंड अगर नेस्टेड लिस्ट वगैरह बना रहे हो तो O ऑफ n स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, नेस्टेड लिस्ट में बेसिकली लिस्ट के अंदर लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट के अंदर लिस्ट या फिर स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि या फिर कोई 1D डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि एक बाहर वाले डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 1D डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं कि दिस बिकम्स अ 2D स्ट्रक्चर, yes or no? This becomes a 2D structure, yes or no? Sir, please give more example. Yes, अब मैं examples पे आ रहा हूँ। Rhythm, I am coming to the examples. ये समझ गए ना कि आपके सामने तीन ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती हैं, क्लियर है? इसके अलावा यस, मैट्रिक्स का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर या फिर n इंटू m। चलो मैं आगे एक एग्जांपल्स पे आता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ। सो मान लो मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0,1 फॉर i इन रेंज, ठीक है, n, c इक्वल्स टू a प्लस b, b इक्वल्स टू c, a इक्वल्स टू b। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा। इस प्रोग्राम में मैंने कितने वेरिएबल बनाए हैं बताओगे क्या? इस प्रोग्राम में मैंने कितने वेरिएबल बनाए हैं? तीन, तीन वेरिएबल बनाए, तीन से ज्यादा बनाए क्या? तीन वेरिएबल बनाए ना, तीन वेरिएबल बनाए, तीन से ज्यादा तो नहीं बनाए, सॉरी, तीन से ज्यादा तो नहीं बनाए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इसकी? मैंने सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं और उनका नंबर कांस्टेंट है, यानी कि मैंने कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाए हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? O ऑफ 1। समझ गए ना? समझ गए मेरा पॉइंट? गॉट इट? किसी को डाउट है क्या? इज एनीवन जिसको अभी तक कोई डाउट हो अभी तक? आशीष इज सेइंग वंस मोर, ओके आशीष, ठीक है। सो आशीष मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूँ, रुको, और थोड़ा सिंपल प्रोग्राम लिख देता हूँ, इसमें तो लूप वूप आ गया। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, या फिर मान लो ये इनपुट भी आ रहे होते, अगर मान लो ये इनपुट भी आ रहे होते, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड b इज लेस देन 6, प्रिंट समथिंग, एल्स प्रिंट समथिंग। इसमें कितने वेरिएबल्स बनाए हैं मैंने आशीष? इसमें वेरिएबल्स कितने बनाए मैंने? दो, दो कांस्टेंट है ना, वो नंबर चेंज तो नहीं हो रहा, एन पे तो डिपेंड नहीं करता ना, एन पे तो डिपेंड नहीं करता ना। आपको याद है मैंने सेम चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोली थी, कोई चीज अगर एन पे डिपेंड करेगी तब वो एन के फैक्टर में जाएगी, लेकिन अगर डिपेंड ही नहीं करती तो वो कांस्टेंट हो गई। यस, क्लियर है? तो कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आप यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आप यूज कर रहे हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इस प्रोग्राम की? O ऑफ 1। क्लियर है क्या? एनीवन हैविंग डाउट? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? अभी तक नहीं? क्लियर है? बहुत सिंपल है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वे इजियर है एज कंपेयर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फिर भी 4-5 रूल्स होते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो कोई रूल ही नहीं है। वेरिएबल बना रहे हो कांस्टेंट है तो O ऑफ 1, लिस्ट वगैरह ले रहे हो तो O ऑफ n, एंड 2D लिस्ट वगैरह बना रहे हो तो O ऑफ n स्क्वायर। सिंपल। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। सो li इक्वल्स टू लिस्ट मैप इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। किस किस को याद है, किस किस को याद है कि ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक एक चीज? किस किस को याद है? कौन कौन इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि इसमें एक एक चीज समझा देगा जैसे मैंने समझाई थी?
कि इनपुट के बाद डॉट स्प्लिट क्यों हो रहा है, फिर मैप क्यों हो रहा है, फिर लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन कौन इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि वो अपने किसी भी जूनियर को समझा देगा कल को जाके, कि मान लो अगर कल को आया और मैं नेक्स्ट ईयर के आईसीपीसी वाले कैंप में अगर आपको पढ़ाने भेज दूं, तो आप पढ़ा दोगे ये चीज जाके कि अच्छा, कि और आपका जूनियर ये पूछ रहा है कि भैया आपने लिस्ट मैप इनपुट डॉट स्प्लिट क्यों किया, तो आप बता दोगे, कर दोगे ना एक्सप्लेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिवीजन चल रहा है ना सबका, रिवीजन चल रहा है ना सबका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने एक लिस्ट इनपुट ले रखी है, ठीक है। एंड मैं बेसिकली एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रिंट स्टार एल आई। ये प्रिंट स्टार एल आई क्या करता है बताओ, ट्रिक ट्रिक थी एक, बहुत बहुत कॉमन ट्रिक थी। ये प्रिंट स्टार एल आई क्या करता है बताओगे। ब्रैकेट हटा देता है, बेसिकली आइटरेबल होता है, प्रिंट प्रिंट कर देता है, आउटर ब्रैकेट्स हटा देता है, यस। लिस्ट को स्पेस सेपरेटेड प्रिंट कर देता है, यस। ठीक है, लिस्ट को स्पेस सेपरेटेड प्रिंट कर देता है, ठीक है। सो ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, गाइस गाइस गाइस, इस कोड की इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कोई बताएगा क्या। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है। अगर एन है, मान लो लिस्ट का साइज, लिस्ट में एन एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिस्ट में मान लो एन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन। क्यों, क्योंकि एन एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था ये हम यूज तो कर रहे हैं डायरेक्टली, बट ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट किसके होता है, फॉर आई इन रेंज एन प्रिंट लिस्ट ऑफ आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। किस किस को ये चीज याद है कि दिस एंड दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। किस किस को ये चीज याद है। तो अगर सोचो सोचो उस चीज की वर्किंग में अगर एक लूप चल रहा है, तो लूप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, ये तो ओ ऑफ एन का लूप है, तो ये चीज भी तो ओ ऑफ एन ही होगी। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज आपने प्रिंट स्टार एल आई लिख रखा है, ये ओ ऑफ 1 का कोड नहीं है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा, ये ओ ऑफ एन का कोड है। बिकॉज ये आपने लिख दिया, लेकिन इसकी वर्किंग ये है, इसकी वर्किंग ये है, एंड दिस इज ओ ऑफ एन, दिस इज ओ ऑफ एन। ठीक है, ठीक है। बट फिलहाल हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप ये सबको रिमेंबर है, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस थिंग, कि प्रिंट स्टार एल आई इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू फॉर आई इन रेंज एन प्रिंट एल आई। ग्रेट 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 ग्रेट। मुझे आप सब बहुत पसंद है यार, मतलब एकदम ना बढ़िया रिवाइज करके आते हो, मजा आ जाता है क्लास में। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, रिवाइज करके आती है ना क्लास, मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इसमें हमने एक ही वेरिएबल बनाया है, ठीक है। बट इस एक वेरिएबल में एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, इस एक वेरिएबल में एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, मेरे को बस इतना बताओ, इस एक वेरिएबल में एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, एन, एन एलिमेंट्स आ रहे हैं। यानी कि मेरा जो वेरिएबल है या जो लिस्ट है, ये 1D लिस्ट है, एन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई। आपको ओ ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये बता दो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सबने बता दी। सिद्धार्थ इज सेइंग ओ ऑफ 1। नहीं सिद्धार्थ, ये वेरिएबल एक है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर देखो एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, एन। अगर मैं एन एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करूंगा, मान लो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आए, तो ये 5 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, एक स्पेस इसका, एक स्पेस इसका, एक स्पेस इसका, एक स्पेस इसका, एक स्पेस इसका। लेकिन मैं तो इस लिस्ट में एन एलिमेंट स्टोर कर सकता हूं ना, तो एट मैक्स इसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, एन एलिमेंट्स आ सकते हैं। अंडरस्टूड, यानी कि इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई ओ ऑफ एन। किस किस को ये चीज क्लियर नहीं है, एक बार मुझे बता दो। कौन कौन नहीं समझ पाया, मैं उसे समझा दूंगा एक और बार। क्लियर है, क्लियर है, सिंपल रखना है गाइस। अगर आप वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल में इंटीजर वगैरह स्टोर कर रहे हो, ये समझता है, आई एम रिपीटिंग। अगर आप वेरिएबल में इंटीजर्स वगैरह स्टोर कर रहे हो ना, लाइक नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हो, इंट का, बूल का, फ्लोट का, कोई भी 1D स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी 1D स्ट्रक्चर नहीं है। 1D स्ट्रक्चर, अच्छा, लेट मी गिव यू वन मोर हिंट। 1D स्ट्रक्चर वो होता है जिसपे आप आइटरेट कर सकते हो, यस और नो। 1D स्ट्रक्चर वो होगा जिसपे आप आइटरेट कर सकते हो एक लूप से, करेक्ट ना। 1D स्ट्रक्चर वो है जिसमें आप आइटरेट कर सकते हो लूप से। तो अगर कोई भी 1D स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओ ऑफ एन होगी। ठीक है, अमित, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एक बार मुझे बताना आप समझ में आया नहीं आया। ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है जिसमें एन एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट एक स्पेस लेगा, दो एलिमेंट दो स्पेस लेंगे, तीन एलिमेंट तीन स्पेस लेंगे, तो एन एलिमेंट्स कितने स्पेस लेंगे।
एन एलिमेंट्स कितना स्पेस लेंगे अमित? एन एन स्पेस लेंगे, एन स्पेस लेंगे। और ये एन एलिमेंट्स जा किस में रहे हैं? इस लिस्ट में। इस लिस्ट में एन एलिमेंट्स जा रहे हैं, यानी कि ये जो लिस्ट है ये एन एलिमेंट्स के बराबर स्पेस लेगी, यानी कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट क्या किसी को? कोई भी अभी तक कोई डाउट क्या? यस, यस, ये जो भी बोल रहा है बहुत सही बोल रहा है कि और अगर 2D स्ट्रक्चर होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगी। हाँ हाँ सुभाषी वही बता रहा हूँ, और अगर 2D स्ट्रक्चर होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगी। चलो बना के दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे सामने एक लिस्ट आ रही है, या मैं कहूँ एक मैट्रिक्स इनपुट ले रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें एक लिस्ट है, इसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं। एक सेकंड लिस्ट है जिसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं। एक थर्ड लिस्ट है जिसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं। और ऐसी मेरे पास n लिस्ट है। ये टोटल लिस्ट है मेरे पास n, यानी कि इस मैट्रिक्स का टोटल साइज तो n है, बट इसके एक अंदर जो लिस्ट है, इसके एक अंदर जो लिस्ट है उसमें भी n एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं मेरे पास? ये 2D स्ट्रक्चर हो गया ना, n स्क्वायर। वेरी गुड। सो n, n प्लस n प्लस n प्लस n, n टाइम्स। सोचो ना, n प्लस n अप टू n टाइम्स। ये n टाइम्स अगर मैं करूं तो बहुत बचपन की मैथमेटिक्स है, तो n कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। ये n बन गया n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। यही आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर। ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर, यानी कि 2D स्ट्रक्चर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है गाइस, गाइस गाइस, अब बताओ मुझे जरा, एक मिनट मुझे बताओ। आप सब मेरे को आंसर करोगे, फिर मेरे को समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आया नहीं। इसमें एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके m। इसके अंदर एक और लिस्ट है जिसके अंदर 1 से लेके m। एक और लिस्ट है 1 से लेके m। एंड ऐसी n लिस्ट है n। ये लिस्ट जो है ये n है, और हर लिस्ट के अंदर m एलिमेंट्स हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई गेस समझ गए, समझ गए ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया है फिर तो फिर वही चीज, m प्लस m प्लस m n टाइम्स। तो m कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। सो m इंटू n, o ऑफ m इंटू n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सर व्हाट इफ लिस्ट में हम n तक लेने के बजाय सिर्फ 5 तक लेते, वो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ n स्क्वायर होती? नहीं नहीं नहीं, फिर वो कांस्टेंट हो गया ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई आंसर योर क्वेश्चन, आई आंसर योर क्वेश्चन। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, बहुत सही सवाल पूछा। सो गाइस, हुज क्वेश्चन इज दिस? शुभाशीष का एक क्वेश्चन है। इसमें मान लो 1 2 3 होता, 1 2 3। इसमें मान लो 1 2 3 होता, 1 2 3, 1 2 3, और ऐसे एन लिस्ट होती है मेरे पास 1 2 3। सो पहली बात, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? जैसे हम निकालते हैं n इंटू 3, n इंटू 3, n इंटू 3 होती ना, 3n होती ना, 3n होती ना। शुभाशीष आपका क्वेश्चन है, एक बार बताओ, 3n होती ना? मैं सही कह रहा हूं ना? कल कांस्टेंट वाले रूल किस किस को याद है? कल कांस्टेंट वाले रूल किस किस को याद है? कांस्टेंट वाले रूल किस किस को याद है? एक बार बता दो मेरे को, किसको कल कल वाले कांस्टेंट वाले रूल से याद है? कल मतलब यार मैंने जो परसों वाले, ठीक है सॉरी, परसों वाले। ठीक है ठीक है। लास्ट क्लास, बेसिकली लास्ट जो मैंने क्लास ली थी नेस्टेड लिस्ट, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, उसमें मैंने कांस्टेंट्स के कुछ रूल बताए थे। यस, किसी भी फंक्शन ऑफ एन में अगर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट क्या हो जाता है? निग्लेक्ट। वेरी गुड, निग्लेक्ट, इग्नोर, सब कुछ हट जाता है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? ओ ऑफ, क्या लिखूं इसके अंदर? ओ ऑफ एन। सेम रूल अप्लाई होगा। ओके सुभाशीष, आई गेस क्वेश्चन क्लियर है? आई गेस क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है गाइस सबको? क्लियर है ना गाइस? मेरे ख्याल से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने इतने अच्छे से पढ़ लिया कि हमें सारे रूल्स पता हैं, तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो नहीं मात खाने वाले किसी से भी। यस और नो? यस और नो? यस, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया।
इफ, हाँ तो ठीक है, शुभम का एक और डाउट है। ठीक है, शुभम का एक और डाउट है। शुभम का एक और डाउट है। ठीक है गाइस, आप लोग आंसर करोगे फिर से। एक लिस्ट में 1 है एलिमेंट, एक में 1 2 है, एक में 1 3 है, सॉरी सॉरी 1 2 3 है, एक में 1 2 3 4 है, एंड जो लास्ट वाली लिस्ट है उसमें 1 से लेके n तक है। हाँ जी, बताया जाए, बताया जाए भाई, बताया जाए, जवाब दिया जाए चैट में, जवाब दिया जाए भाई चैट में। जल्दी 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 अपने आंसर्स पुट करेंगे सब। शुभम ये क्वेश्चन है ना आपका? शुभम, डिड आई फाउंड योर क्वेश्चन करेक्ट? यस, ग्रेट, ठीक है। मैं समझ गया था क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूछ लिया। ओ ऑफ एन बोल रहे हैं बहुत लोग, तो चलो निकालते हैं। पहली लिस्ट का साइज है 1, दूसरी लिस्ट का साइज है 2, तीसरी लिस्ट का साइज है 3, चौथी लिस्ट का साइज है 4, लास्ट लिस्ट का साइज है n। 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? यस, ये तो कल वाला सीन हो गया, ये तो कल वाला सीन हो गया। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई टू प्लस n बाई टू। कुछ कुछ रूल्स बताए थे मैंने, कुछ कुछ रूल्स बताए थे मैंने। सबसे पहला रूल क्या था? पहली बात तो डिवाइड में से 2 हट जाएगा। इस पे शुभम कुमार, शुभम कुमार इज हियर, शुभम कुमार आर यू हियर? आपने इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरीके से डाउट्स पूछे थे, दैट्स व्हाई। शुभम कुमार ने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, मुझसे बहुत अच्छा था, मुझे मतलब बढ़िया लगा, डाउट पूछा था। तो पहली बात तो डिवाइड बाय टू इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि n स्क्वायर प्लस n। अब याद है किस किस को ये रूल, किस किस को ये रूल याद है? तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आएगी? ओ ऑफ n स्क्वायर। द बिगर फंक्शन इज कंसिडर्ड, यस द बिगर फंक्शन इज कंसिडर्ड, यस। सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। देख रहे हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ भी, मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे। सारे एच केसेस हमने कवर कर लिए। यस बिल्कुल बिल्कुल मोहित, 2D जैसा। यस यस यस। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन है क्या मैम? आई एम वेटिंग इफ एनीवन इज आस्किंग फॉर डाउट्स, गाइस यू हैव लाइक 2 minutes टू आस्क द डाउट्स। इसके बाद हमें सब मतलब खत्म, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही था। आवर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक इज ओवर। मेरे पास आप लोगों के लिए ना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज। अब वहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सी, मैं आपको टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसमें हम लगा के देखेंगे वो टॉपिक। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक बार बता दो, कोई डाउट तो नहीं है चैट में? प्रॉब्लम्स करें, स्टार्ट करें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टार्ट करें। यस, हाँ, क्लास का टॉपिक तो देख ही लिया होगा, बट वो क्यों, फिर मेरा वही सवाल है। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि अच्छा ठीक है, सोचो गाइस, आप लोग मुझे बताना। मैं ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं कि अच्छा सेट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, 1D डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए ये होता है, ऐसे ऐसे उसकी फंक्शनैलिटी होती है और कर लो यूज, ये ज्यादा अच्छा है? या फिर मैं डायरेक्टली पहले आपको ये बताऊं कि अच्छा इसीलिए बना था, इसीलिए बना था। पहले पहले वो थॉट आना चाहिए ना माइंड में कि यार बना क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। जब देखो गाइस, मेरा एक बहुत सिंपल रूल है जो मैं आप लोगों से भी कहूंगा इंप्लीमेंट करा करो। अगर मुझे किसी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं लग रही, अगर मुझे उसके लिए वाई का आंसर नहीं पता, आई विल नॉट स्टडी दैट डेटा स्ट्रक्चर एट ऑल। और ये आप लोग भी मेरे साथ प्लेस ले लो आज, अगर वाई का आंसर नहीं पता उसको डेटा स्ट्रक्चर के लिए कि क्यों ये यूज हो रहा है, तो मैं वो चीज नहीं पढ़ने वाला, मैं वो चीज नहीं पढ़ने वाला। सिंपल सा सवाल है मेरा। भाई पहले मुझे जरूरत बताओ क्यों पड़ी, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो फिर, अगर जरूरत ही नहीं है तो हटाओ इसे, फेंको साइड में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सिद्धार्थ, मेरा भी सेम रूल है, अगर वाई का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो मैं भी क्यों पढ़ूं। एंड ये मेरा ही कही हुई चीज है ना आपसे। चलो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम पिकिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन टुगेदर। ठीक है, एंड देन हम उससे वाई का आंसर समझेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन फॉर्मेट ही ऐसे रखा है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन का फॉर्मेट, द इंटरनेट, सॉरी गाइस द इंटरनेट इज काइंड ऑफ स्लो। मैं अपने पर्सनल नेट चला रहा हूँ क्योंकि, अच्छा किसी को भी अब नोट्स में और उसमें दिक्कत आ रही है क्या? आई गेस सब अपलोड हो रहे हैं टाइम से, रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज नोट्स सब अपलोडेड है, लास्ट लास्ट तक का, इवन डाउट सॉल्विंग तक के अपलोड्स हैं, अपलोडेड है रिकॉर्डिंग। कभी भी दिक्कत है मुझे डायरेक्ट बोल देना क्लास में आके कि सर
अपलोड नहीं किया अभी तक? हाँ भाई, अपलोड कैसे नहीं किया अभी तक? बहुत ज्यादा बिजी है क्या? ऐसे बोल देना सीधा आके, हाँ भाई ज्यादा बिजी चल रहा है क्या, रिकॉर्डिंग अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा तेरे को। चलो बढ़िया। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कंटेन्स डुप्लीकेट। एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लो सब। ऑल डन, वेरी गुड अंकित, पोस्ट क्लास कर लो, पोस्ट क्लास के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं। अच्छे हैं मतलब टफ नहीं है, अच्छे हैं, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कंटेन्स डुप्लीकेट्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड कर लो सब, एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट वंस, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So given an integer array nums, return true if any value in basically in this array appears twice, at least twice, then return false if every element is distinct. ठीक है सर, अपने हैंड रिटन, आशीष हैंड रिटन वाले ही ना एग्जैक्ट सेम उसका वो बना देते हैं हम नोट्स। हैंड रिटन में बेसिकली कभी कभी होता है ना, राइटिंग बहुत बुरी हो जाती है बीच में, वो कंटेंट पूरा है, वो कंटेंट पूरा अगर आपने ओपन करके देखा हो तो। ठीक है, एरे एंड लिस्ट सेम होती है क्या? यस शुभाशीष, एरे इज काइंड ऑफ अ कॉमन वर्ड जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए होता है, लिस्ट इज पाइथन स्पेसिफिक। ठीक है, डाउट क्लियर है? एरे इज बेसिकली अ कॉमन स्टेटमेंट, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होता है, और उस एरे को बनाने का तरीका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, जावा में एरे लिस्ट होता है, सी प्लस प्लस में वेक्टर होता है, और पाइथन में लिस्ट होता है। ठीक है, तीनों में बता दिया मैंने। जावा में एरे लिस्ट होता है, सी प्लस प्लस में वेक्टर होता है, पाइथन में लिस्ट होता है। ठीक है, जो सेम फंक्शनैलिटी रखते हैं मैंने तीनों बता दिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने आपको एक एरे या फिर लिस्ट नम्स नाम की एक लिस्ट दी है, आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर लिस्ट में कोई भी वैल्यू अगर दो बार आ गई मिनिमम, मतलब दो से ज्यादा बार भी आ सकती है, लेकिन अगर दो भाई, अगर सोच, एक बात बताओ, अगर एक लिस्ट में कोई वैल्यू तीन बार आ रही है तो वो दो बार नहीं आई होगी क्या? अगर कोई लिस्ट में वैल्यू तीन बार आई है तो क्या वो दो बार नहीं आई होगी पहले? हाँ, आई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर किसी लिस्ट में कोई वैल्यू तीन बार आई है तो वो दो बार तो आई होगी, तभी तो तीसरी बार आई। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर दो, एटलीस्ट दो बार भी अगर कोई वैल्यू आ गई ना तो आपको ट्रू रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या है? सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है इसका मतलब क्या है? सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है इसका मतलब क्या है? सब अलग है, सबका सब एक एक बार आए हैं, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है मतलब सब एक एक बार आए हैं, कोई भी दो बार नहीं आया, तो आपको आंसर रिटर्न करना है फॉल्स। डिस्टिंक्ट का हिंदी, डिस्टिंक्ट का हिंदी होता है, डिस्टिंक्ट का हिंदी क्या होता है? एक एक बार, मतलब डिफरेंट, हाँ अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? मैं व्हाइट बोर्ड पे लाता हूँ इस क्वेश्चन को पहले। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? अभी भूल जाओ, ठीक है गाइस, मेरी मानो, एक बार के लिए भूल जाओ कि आपको क्लास के टॉपिक का नाम पता था, मैंने गलती कर दी क्लास के टॉपिक के नाम डाल के, नहीं तो अब मैं आपको ऐसे समझाता। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। ठीक है, सो मान लो मेरे सामने एक लिस्ट है, 1 2 3 1, और मुझे बताना है कि इस लिस्ट में कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ वन आ रहा है, लेकिन मैं उसे अब नहीं पता कैसे करूंगा, उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मेरी नम्स नाम की लिस्ट दी हुई है। मैंने क्या किया गाइस, ध्यान से समझना, मैंने एक एल नाम की लिस्ट बनाई खाली, एक एल नाम की खाली लिस्ट बनाई, स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं इसमें ऐड करूंगा अभी एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? गाइस क्वेश्चन स्टेटमेंट में किसी को डाउट है क्या? प्लीज पहले एक बार ये बता दो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी को डाउट है क्या? नो 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 नो, वेरी गुड। सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गया है केस, राइट? ग्रेट, ग्रेट। चलो तो फिर देखते हैं। सो मैंने कहा, ठीक है, ये वन आया, सबसे पहले मैं इस वन पे आया। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इस वन पे आया, कलर बदलता हूँ, बहुत देर होगी ब्लैक कलर से, कलर कौन सा लूं? पिंक, पिंक कलर यूज करूंगा। तो ये वन आया, मैंने चेक किया, क्या ये वन इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? क्या ये वन इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? यस और नो, यस और नो। क्या ये वन इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? देखना, क्या ये वन इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? अभी देख के बताओ, क्या ये लिस्ट वन इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? नहीं, नहीं करता ना, नहीं करता। नहीं करता तो मतलब अभी तक वन नहीं आया था, इसको इसमें डाल दो। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? मैंने वन को उठाया, चेक किया क्या ये वन मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है,
यस और नो, अगर नहीं करता तो 1 को डाल दो, और अगर करता होता तो ट्रू रिटर्न कर देते। ठीक है, समझ गए मेरा पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आया 2, यहां से मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आया 2, क्या 2 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? नहीं। 2 अगर इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो 2 को इस लिस्ट में डाल दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आया 3, क्या 3 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो 3 को इस लिस्ट में डाल दिया। फिर मैं आया इस 1 पे, क्या 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? क्या 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? यस, यस। क्या 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? यस। जैसे ही आपका इफ में यस हुआ, आपने बेसिकली क्या कह दिया, भाई 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ट्रू रिटर्न कर दो। एंड मेरे ख्याल से रिटर्न स्टेटमेंट सबको पता होगा, रिटर्न ट्रू होते ही खत्म, बाहर आ जाऊंगा उस फंक्शन से। ठीक है, रिटर्न ट्रू होती है वहां से बाहर आ जाऊंगा, रिटर्न ट्रू होती वहां से बाहर आ जाऊंगा। बट अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता, मान लो यहाँ पे 4 होता, मैंने 4 चेक किया, इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है नहीं 4, लिस्ट खत्म हो गई, पूरी लिस्ट पूरी खत्म हो गई। लिस्ट पूरी खत्म हो गई तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा उस लूप के बाहर? लिस्ट पूरी खत्म हो गई और कोई भी एलिमेंट मुझे दोबारा नहीं मिला, मेरी पूरी लिस्ट खत्म हो गई और मुझे कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं मिला, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां आते ही मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? फॉल्स। ठीक है, यहां आते ही मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? फॉल्स। बट मेरा एक सवाल है, सर समझ गया, बेसिकली आप इस पे लूप चलाते हुए जा रहे हो, इस वाली लिस्ट पे लूप चलाते हुए जा रहे हो, कैसे चलाएंगे हम? पता है तो हमें, फॉर ईएलई इन नम्स। किस किस को ये वाला लूप याद है? किस किस को ये वाला लूप याद है? किस किस को ये वाला लूप याद है? ये डायरेक्ट एलिमेंट्स पे जंप करता है, इंडेक्स पे नहीं जाता। डायरेक्ट एलिमेंट्स पे जंप करता है, इंडेक्स पे नहीं जाता। यस, यस, इंडेक्स की जरूरत नहीं है। सो फॉर ईएलई नम से सर मैं इस पे चला जाऊंगा, पहले ईएलई आ जाएगा 1 पे, फिर ईएलई आ जाएगा 2 पे, फिर ईएलई आ जाएगा 3 पे, फिर ईएलई आ जाएगा 4 पे। ग्रेट। क्या चेक करना है मेरे को? चेक करना है इफ ईएलई एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं ऐसे हिंदी में लिख रहा हूं, एग्जिस्ट करता है क्या? फॉर ईएलई नम्स, यानी कि हर एलिमेंट को चेक करना है इफ ईएलई एग्जिस्ट करता है क्या, किसमें? इन एलआई। यही चेक करना है, हाँ या ना? सही लिखा है क्या मैंने हिंदी में? हिंदी में सही लिखा है क्या मैंने? हिंदी में सही लिखा है क्या मैंने? चेक क्या करना है? इफ मेरा जो एलिमेंट है वो एलआई वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? अगर हाँ तो कुछ करना है, ना तो कुछ करना है। यही है ना कोड? यही है ना? आपको पता है, अब तो मेरे साथ इतनी हैबिट हो गई, हिंदी टू कोड लिखेंगे हम, हिंदी टू कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, सो क्या मेरा ईएलई एलआई वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर हाँ तो इफ चल जाएगा, अगर ना तो क्या चल जाएगा? एल्स। मानते हो या नहीं? अगर हाँ तो इफ चल जाएगा, अगर ना तो एल्स चल जाएगा। यस, अगर हाँ तो इफ चल जाएगा, अगर ना तो एल्स चल जाएगा। ग्रेट, ग्रेट। अब देखो, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या रिटर्न करना था? एग्जिस्ट करता है तो क्या रिटर्न करना था? ट्रू। अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या कर रहा था मैं? लिस्ट में अपेंड कर दे रहा था वो एलिमेंट। यस, यही हो रहा था, यही हो रहा था। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है मैंने? राज अभी आऊंगा आपके कोड पे, आपके कोड में की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उस पर डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है? ठीक है राज, मतलब मैंने देख लिया आपका कोड में, बस ये बताना चाहता हूँ। सही लिखा है ना गाइस मैंने? एक बार देख लो, एक बार मेरा कोड देख लो, सही लिखा है ना मैंने? मैं समझा रहा हूँ आपको, जरूर समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जरूर समझा रहा हूँ। गाइस देखना एक बार, मैंने सही लिखा है क्या? एक बार सब बता दो मेरे को, मैंने सही लिखा है क्या? गाइस 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 गाइस, पहले इधर आ जाओ गाइस। कोड कर लेना आप लोग, सारे कोड आप करोगे, मेरे को बस ये एक क्वेश्चन दे दो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेना। ये मैंने सही लिखा है क्या? देखो मैंने कोड में वैसे लिखा है कि सर हम ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे लिस्ट पे। ठीक है सर, देखो ज्यादा दिमाग मत चलाओ, एक एल आई नाम की खाली लिस्ट बनाओ और नम्स पे ट्रैवर्स करो। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एल आई में तो ट्रू रिटर्न कर देना, और अगर नहीं करता तो लिस्ट में वो एलिमेंट बिठा देना, सिंपल। और अगर ये लूप खत्म हो जाएगा तो क्या करना है गाइस? और अगर ये लूप खत्म हो जाएगा तो क्या करना है? यस गुलशन, वही उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। और अगर मेरा नहीं किया, वो एग्जिस्ट नहीं करता एलिमेंट, तो क्या करना है? रिटर्न फॉल्स। मैंने कही थी ना, लूप के बाहर आती क्या कर देना? रिटर्न फॉल्स। अब मुझे बस इस लाइन को कन्वर्ट करना है कोड में, ये जो मैंने इफ के अंदर लिखी है, बाकी पूरा कोड फॉर्म में ही है। अब मुझे बस इस लाइन को कन्वर्ट करना है लूप में। ठीक है,
ठीक है, तो ये काम करना ना मैंने आपको लिस्ट में जानबूझ के नहीं बताया था, बिकॉज मुझे पता था कि आगे टॉपिक आएगा। कोई एलिमेंट किसी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर, इन से मैं चेक कर लेता हूं। इफ ई एल ई इन एल आई, अगर वो एलिमेंट लिस्ट में होगा तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, ये पूरी। अगर वो एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं करता होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना ठीक है। एक बार बताया था, ये मैंने बताया था क्या? ये मैंने बताया था। ओके ठीक है, फिर मैंने बताया था तो ठीक है, अच्छी बात है फिर अगर बताया था तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, इन नॉट इन बताया था ना, इन नॉट इन। इन मतलब एग्जिस्ट करता है तो हाँ, नहीं करता तो ना। नॉट इन मतलब एग्जिस्ट नहीं करता तो हाँ, करता है तो ना। Shivam Moira is saying my video is paused. Is it, guys? Is my video paused? No. ठीक है, शिवम प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन वंस। शिवम प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन वंस। हाँ, मेरा तो नेट सही चल रहा है क्योंकि मैंने भी फोन में भी चेक किया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किस किस को इस कोड को समझ में आ गया? किस किस को ये कोड समझ में आ गया जो मैंने यहाँ लिखा है? किस किस को ये पूरा कोड समझ में आ गया? ये पूरा कोड है, मैं एज इट इज जाके अभी ना लीड कोड पे चेपूंगा। ये एज इट इज जाके लीड कोड पे चेपूंगा। जिस जिसको समझ में नहीं आया ये वाला कोड, एक बार पहले जरा चैट में आओ, ऐसे दोबारा समझाऊंगा वरना। अरे फिट चेक ले लो, फिट चेक ये लो, अनबॉदर्ड लिखा हुआ है टी शर्ट पे, ये लो, अनबॉदर्ड लिखा हुआ है। आई एम अनबॉर्डर्ड। ठीक है, फाइन फाइन, कोड समझ में आ गया? कोड समझ में आ गया ना? ग्रेट, आओ लीड कोड पे इसको जरा सबमिट करते हैं। ठीक है, आओ। सो मैंने एक एल नाम की लिस्ट बनाई, गाइस देखना ध्यान से, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। फॉर ई एल ई इन नम्स, इफ ई एल ई इन एल आई, रिटर्न ट्रू, एल्स एल आई डॉट अपेंड ई एल ई, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। सही लिखा है मैंने कोड? सही लिखा है मैंने कोड? कुछ भी अलग तो नहीं लिखा ना? यस विमल, आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। यस विमल, आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। यस 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 आशीष, बहुत लोगों ने सबमिट करके देख लिया होगा। यस 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 यस। कॉपी पेस्ट नहीं किया, टाइप किया है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब देखना, यहीं से तो सब कुछ स्टार्ट होगा खेल। मैं इसे रन करता हूँ, अब यहाँ से पूरा गेम समझना। गाइस ध्यान से देखना, उप्स, गाइस ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ हाँ, मैं वो सबको बताना चाह रहा हूँ। बहुत लोगों के पास ना, मतलब अभी लैपटॉप्स नहीं है, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ सबमिट करके। तो जैसे ही मैंने इस कोड को सबमिट किया ना, अरे हो जा, वेट कर लेता हूँ, थोड़ा घूम आता हूँ, इतना स्लो है कोड। टीएलई 70 आउट ऑफ 79 टेस्ट के पास। ठीक है, टीएलई दे गया, ये टीएलई दे गया। गाइस, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लास में बताया था मैंने, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लास में बताया था मैंने, टीएलई कब आता है? टीएलई कब आता है? टीएलई कब आता है? टाइम लिमिट कितनी दी होती है? टाइम लिमिट कितनी दी होती है? 1 सेकेंड टाइम लिमिट। हाँ, लीड कोड पे 1 ही सेकंड होती है, लीड कोड पे 1 सेकंड होती है। 1 सेकंड में कितने ऑपरेशन करने होते हैं? 1 सेकंड में कितने ऑपरेशन करने होते हैं? यानी कि इस कोड ने टीएलई दिया है, इस कोड ने टीएलई दिया है, मतलब ये 1 सेकंड के ऊपर चल रहा है। ये 1 सेकंड के ऊपर चल रहा है, सॉरी, 1 सेकंड के ऊपर चल रहा है। 1 सेकंड के ऊपर मतलब चल रहा है 10⁸ ऑपरेशन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहां आता हूं, देखो कंस्ट्रेंट्स पे आता हूं फिर से। नम्स की लेंथ कितनी दी है? नम्स की लेंथ कितनी दी है, देखना जरा, लेंथ, नम्स की लेंथ देखो कितनी दी है। नम्स की लेंथ देखो कितनी दी है, 10⁵ 10⁵ ठीक है। आओ अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। गाइस मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे क्या आप लोग, क्या है? जरा देखें टीएलई कैसे दे रहा है भाई। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू की कंस्ट्रेंट दे रखी है 10⁵ हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं जरा पहले। गाइस हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ फटाफट। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपको दिखने में क्या लग रहा है ये? अमित, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ समथिंग में। अमित टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा हूँ। सिद्धार्थ, है ना दिखने में सिद्धार्थ एन लग रहा है ना ये कोड? दिखने में तो ऑफ एन लग रहा है ना? हाँ हाँ, राज दिखने में ऑफ एन लग रहा है ना कोड? ऑफ एन लग रहा है ना कोड देखने में?
एन चल रहा है ना, समझो अब गाइज, ठीक है, चैट रोक दो गाइज, चैट रोक दो, चैट रोक दो, 1 मिनट ध्यान से समझना अब। सबका फोकस है स्क्रीन पे, सबका फोकस है स्क्रीन पे, हाँ या ना भी मत लिखो चैट में, बस आई एम गेटिंग योर फोकस हियर ऑन द स्क्रीन। देखते हैं, एक सिंगल लूप चल रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। एक बार जरा चैट में लिखो यस और नो, सही लिखा है मैंने, यस और नो, यस और नो, यस 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 यस, वेरी गुड, ये सबको पता है। अच्छा, इसके अलावा जो इफ एल्स चल रहा है, ये और ये चल रहा है, एल्स में लिस्ट में अपेंड हो रहा है, लिस्ट में एक एलिमेंट अपेंड हो रहा है, O ऑफ 1 का कोड है, सही लिखा है मैंने, यस और नो, यस और नो, लिस्ट में एक एलिमेंट अपेंड हो रहा है, लिस्ट में एक एलिमेंट अपेंड होता है तो O ऑफ 1 का कोड है। एक यहां स्टेटमेंट लिखी है देखो, इफ ELE इन LI, इफ ELE इन LI, ये कोड, ये पीस ऑफ कोड कर क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है, बताएगा कोई मुझे? एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं चेक कर रहा है, एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं चेक कर रहा है, यस और नो, एलिमेंट चेक्स, मैं यहां लिख देता हूं, चेक इफ ELE इज प्रेजेंट इन LI और नॉट। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने, ठीक है, ठीक है अर्जुन, आई एम कमिंग टू योर कोड, अर्जुन अर्जुन आई एम कमिंग टू योर कोड, एक बार जरा यहाँ देख लो, रीजनिंग समझ लो अर्जुन, अर्जुन कोड ठीक है आपका, बट रीजनिंग समझ लो, ठीक है, मैं वाई का आंसर समझ लो अच्छे से, उसके बाद मतलब आप लोग कर लेना इसको, ठीक है, इसका वाई का आंसर समझ लो एक बार, ठीक है गाइज, चेकिंग इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लिस्ट, इसकी बैकएंड वर्किंग पे आओ, इसकी बैकएंड वर्किंग पे आओ। पता है कैसे चेक करता है, अगर मान लो ये एक लिस्ट है LI नाम की, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना, एक LI नाम की लिस्ट है, उसमें अगर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, इन X इन LI जो होता है ना, पता है वो क्या करता है, पहले X को कंपेयर करेगा इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, यानी कि ये पता कर क्या रहा है, ये एक एक एलिमेंट को ना, ये जिस एलिमेंट को आप चेक कर रहे हो ना, उस एलिमेंट को लीनियरली सर्च कर रहा है लिस्ट में, लीनियरली, यानी कि ये जो आपने छोटा सा कोड यहाँ पे लिख दिया है ना, इफ ELE इन LI, ये पूरा कोड पता है एक्चुअली में एक लीनियर सर्च है, ये पूरा कोड एक्चुअली में एक लीनियर सर्च है, समझे, समझे कुछ, समझे कुछ, गॉट माय पॉइंट, किस किस को पॉइंट समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा ठीक है शुभम, फिर वही चीज, शुभम शुभम समझो, अभी लिस्ट एम्प्टी है, अभी लिस्ट एम्प्टी है, लेकिन लिस्ट में एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना, लिस्ट में एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना, लिस्ट में एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना, वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में इसको कितने एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, वर्स्ट केस में उसको कितने एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, n एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, वर्स्ट केस में लीनियर सर्च में उसको n एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, यस और नो, यानी कि ये जो ELE, दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को इन का यूज करके किसी लिस्ट में सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n। समझ गए, समझ गए मेरा पॉइंट, गॉट माई पॉइंट और नॉट? इस पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस था इस क्लास में, बस बस इसी पॉइंट पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस था, और इसलिए मुझे क्वेश्चन इतना अच्छा लगता है कि यार हमने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में मैं डाल रहा था, ठीक है, उस लिस्ट में जब मैं सर्च कर रहा था ना, उस लिस्ट में सर्च ही तो कर रहा हूँ, ELE इन LI का मतलब क्या, मैं उस लिस्ट में सर्च कर रहा हूँ ना वो एलिमेंट, सर्च, यस और नो, यस और नो, तो वो हर बार उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए ना एन टाइम लेता है, हर बार उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए एन टाइम लेता है, तो देखना जरा, एन एलिमेंट्स के लिए एन टाइम ये स्टेटमेंट चल रही है, ये स्टेटमेंट एन टाइम्स चल रही है, और एक स्टेटमेंट कितना टाइम लेती है, एन, ये ली इन LI वाली स्टेटमेंट एन टाइम्स चल रही है, और एक बारी में ये एन टाइम लेता है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कोड की कितनी हो गई, एन स्क्वायर, हमारे कोड की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन स्क्वायर। कौन किस किस को यहां तक क्लियर है सब कुछ, एक बार मैंने पेन ड्रॉप कर दिया, किस किस को यहां तक सब कुछ क्लियर है, पहले ये बताओ, किस किस को यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ एन स्क्वायर हो गई, यस यस एन स्क्वायर हो गई, यस यस, इस तभी तो वो TLE दे रहा है, कोड कभी भी गलत नहीं चलता, तभी वो TLE दे रहा है, क्यों?
क्योंकि आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, कंस्ट्रेंट मैंने 10 की पावर 5 दे रखा है, स्क्वायर 10 की पावर 10। अब तो ये निकालना आ गया। यस आशीष, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट नेचर। यस, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओ भाई, क्लियर है क्या? यस। मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है? ये बताओ, 1 घंटा हो गया क्लास, पता चलिए 1 घंटा हो गया, मैं पता चल रहा है 1 घंटा हो गया क्लास को स्टार्ट हुए। 2 घंटे की क्लास होती है ये। 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। मेरे को टाइम देखता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है। ठीक है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यस। तो गाइस एक बार मैं आपको ना एक लिस्ट बना के बता देता हूँ पूरा, फिर से लिस्ट बना के, मतलब जब भी आप किसी लिस्ट में सम ऑफ एल आई, मैक्स ऑफ एल आई, मिन ऑफ एल आई, इन एल आई, एक्स इन एल आई, इन सब कोड्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होती है। ध्यान रखना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूं प्लीज, इसको ध्यान रखना है। ये ओ ऑफ एन के कोड्स हैं सारे। आगे से, आगे से अगर मैंने किसी के भी कोड में ये लिखा हुआ देख लिया और मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली, तो आपको ध्यान रहे कि ये अगर आपने यूज किया तो आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है इसकी, और अगर ये एक लूप में चल रहा है तो एन स्क्वायर। यस आशीष, इसलिए एन स्क्वायर टीएल देता है। नॉट इन बी सेम, नॉट इन बी सेम, एक्स नॉट इन एल आई, ये भी सेम ही है, इसको भी इसी ब्रैकेट में जोड़ लो, ये भी इसी में जोड़ लो। और पूछो, और कोई पूछना फंक्शन तो मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दूंगा डायरेक्ट। आप फंक्शन का नाम यहाँ डालो, मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दूंगा। एबीएस, एबीएस ऑफ व्हाट? एबीएस तो सिंगल एलिमेंट को चेक करता है ना, ओ ऑफ वन। आशीष एबीएस तो बस नॉर्मल एक एलिमेंट पे चलता है, तो वो ऑफ वन है। मैं लिस्ट के किसी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, लिस्ट के किसी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। काउंटर भी ऑफ एन होता है अर्जुन, काउंटर भी ऑफ एन होता है। क्या? हाँ, लेन फंक्शन भी, लेन फंक्शन भी, एक्सटेंड भी, सब ऑफ एन है, सब ऑफ एन है। पॉप ऑफ वन है, पॉप ऑफ वन है। मैं लिख देता हूं, अपेंड एक्स पॉप। बस ये दोनों ऑफ वन होते हैं, बस ये दोनों ऑफ वन होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट, समझ गए, समझ गए, गॉट माय पॉइंट। व्हाट इफ, अब मेरा एक स्टेटमेंट सुनो, अब मेरी एक स्टेटमेंट सुनो। मैं, मेरे को पता है मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ यार, आई रियली वांट कि आप लोगों की ना पहले मैं आवाज सुनूं, क्लास में आओ ना एक बार, मैं आप लोगों की आवाज सुनूं। बस मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैं ना अपनी तरफ से बस बोले जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप लोग क्लास में आओगे ना, मैं आप लोगों का यस सुनूं पूरा अच्छे से, तब मैं आगे बढ़ूं। अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। सो व्हाट इफ, अब मैं आपके सामने ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इफ मेरे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें इन या फिर ऑपरेशंस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए, एवरेज मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। व्हाट इफ कि मैं इन चेक करूं इन दैट डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी एलिमेंट उस डेटा स्ट्रक्चर में चेक करूं, लिस्ट में ये ओ ऑफ एन लेता है, ये मेरा काम ओ ऑफ वन में हो जाए, ये मेरा काम ओ ऑफ वन में हो जाए। कितना बढ़िया नहीं हो जाएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे को बस डेटा स्ट्रक्चर बदलना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मानते हो हाँ या ना? मेरा कोड पूरा ठीक है, मैं अगर बस डेटा स्ट्रक्चर बदलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना? यस और नो? मानते हो ना? मजा आ जाएगा। मेरे को एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए, मेरे को एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें मैं इन चेक करूं या फिर कोई एलिमेंट चेक करूं, ठीक है, और वो चेक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन आ जाए। बेसिकली सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर विल टेक ओ ऑफ वन टाइम। ठीक है, मजा आ जाएगा हाँ या ना? मजा आ जाएगा ना? मजा आ जाएगा ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा तो? मजा आ जाएगा। तो यस, ऐसा जो मेजर डेटा स्ट्रक्चर है, गाइस ध्यान रखना, मैं आपको कुछ भी रटाना नहीं चाहता। इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम होता है हैश टेबल। इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम होता है ये डेटा स्ट्रक्चर का नाम ये होता है हैश टेबल। समझ गए? समझ गए? ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये इसके ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा इंक्लूडिंग इसकी थ्योरी। वो टॉपिक का नाम होता है हैशिंग। किस किसने सुना है इस टॉपिक के बारे में? हैशिंग बहुत फेमस टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। हैशिंग, हैशिंग सुना है, सुना है।
बहुत इजी है, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊंगा मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं हैशिंग मैं अभी क्यों नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं, कोई बात नहीं, वो अगर आपने टॉपिक का नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। नॉट ओनली डायरेक्ट हैशिंग यूज करना, नहीं, हैशिंग क्या होती है, हैशिंग क्यों होती है, हैशिंग के अंदर कोलिजन क्या होते हैं, कोलिजन रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कोलिजन रिजोल्यूशन क्या होता है, देन लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैश फंक्शन, ओपन चेनिंग, में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा हैशिंग में, ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा हैशिंग में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल 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 इस बात है, हैश टेबल्स का यूज करके ना, अब ध्यान से सुनो 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 मेरी बात सुनो, हैश टेबल्स का यूज करके पाइथन में दो डेटा स्ट्रक्चर बनाए गए थे, दो डेटा स्ट्रक्चर, एक का नाम होता है सेट, एक का नाम होता है डिक्शनरी, समझ गए, उसका यूज करके दो डेटा स्ट्रक्चर बनाए गए थे, एक था सेट और एक था डिक्शनरी, और ये दोनों ही, इसीलिए इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर वन रहती है, सिर्फ इसीलिए इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर वन रहती है, समझ के। मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं बोला कि सेट है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता सकता था, आई वुड हैव डायरेक्टली टोल्ड यू कि ये काम ओवर वन में सेट करता है, ठीक है, बट मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मुझे पता है ये काम करने के लिए हमने जो डेटा स्ट्रक्चर इन्वेंट किया था साइंटिस्ट ने, उसका नाम था हैश टेबल, हैश टेबल की इंप्लीमेंटेशन का यूज करके जो दो डेटा स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो थे सेट और डिक्शनरी। लेट मी ठीक है गाइस, देखो, सो सेट वर्किंग इन पाइथन मैंने सर्च किया था, ठीक है, अभी मैं कुछ और सर्च करके दिखाऊंगा आपको, दिख रहा है ना, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन, मैं आप लोगों को प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ। सो सेट बेसिकली, पाइथन सेट, अ सेट इज अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर अनऑर्डर्ड कलेक्शन, क्या होता है सब मैं आपको बताऊंगा, ओवर वन टाइम चेकिंग वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ओवर वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कुछ भी गलत नहीं बता रहा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सर्च कर लिया करो साथ ही साथ, ठीक है। अरे देखो, अंडर द हुड, ध्यान से पढ़ो, देखो, अंडर द हुड पाइथन सेट्स आर बिल्ट यूजिंग, सी, सी, अब तक तो मेरे पे भरोसा हो गया होगा मेरे ख्याल से, कुछ भी गलत तो नहीं बोला है मैंने अभी तक, सी, अंडर द हुड, अंडर द हुड सेट यूजेस द फंक्शन वर्किंग ऑफ हैश टेबल। मैं डायरेक्टली आपको सेट बोल सकता था लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा आपको वही जो एग्जिस्ट करता है, हैश टेबल है मेन, सेट मेन नहीं है, हैश टेबल मेन है, हैश टेबल का यूज करके आपने अपने लिए एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया है सेट, ठीक है, सेट पढ़ लें अब, क्लियर है क्या सबको यहाँ तक, क्लियर है क्या सबको यहाँ तक, यस शुभम, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, शुभम द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर है क्या गाइस, एक बार क्लियर लिख दो चैट में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको सेट पढ़ाता हूँ फिर, ठीक है, सेट पढ़ाता हूँ। हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल का पूरा कंसेप्ट आएगा, आशीष हैश टेबल का पूरा कंसेप्ट मैं आपको हैशिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अपनी खुद की हैश टेबल बनाएंगे हम अपनी खुद की हैश टेबल बनाएंगे, कौन कौन मेरे साथ खुद की हैश टेबल बनाना चाहता है, कौन कौन मेरे साथ खुद की हैश टेबल बनाना चाहता है, अपने खुद के डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, खुद से बनाएंगे सेट, हैश टेबल का यूज करके, स्टार्टिंग स्क्रैच से बनाएंगे, स्क्रैच से एकदम, मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम, खुद से बनाएंगे स्क्रैच से एकदम, स्टार्टिंग से चलेंगे, और फिर एक हैश टेबल बनाएंगे, और हैश टेबल से फिर कुछ भी बना सकते हो, विल डू इट, हाँ विल डू इट टुगेदर, विल डू इट टुगेदर। तो मैं आपको ये भी दिखा दूं, सॉरी मैं आपको उस टाइम सर्च करना भूल गया था, इन पाइथन अ डिक्शनरी इज अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ हैश टेबल, ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, सो हैश टेबल, सेट एंड डिक्शनरी,
क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? देखो गाइस, मैं टाइम लेता हूं एक चीज आपको समझाने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आपके दिमाग में बस जाए कि सेट मेन नहीं है। सेट मेन नहीं है, क्या मेन है? गाइस चैट में बताओ मुझे, सेट मेन नहीं है, क्या मेन है? सेट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? हैश टेबल। हैश टेबल्स, यस यस। मैं चाहता हूं अगर मेरा कोई स्टूडेंट है ना, तो भाई वो आगे जाके अगर उससे कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो उसके पास रीजनिंग हो, उसके पास रीजनिंग हो। इंटरव्यू में बैठा, इंटरव्यूअर पूछ रहा है, अच्छा सेट ओ वन क्यों होता है भाई? लिस्ट ओ ऑफ एन होता है, समझ गया। सेट ओ ऑफ वन क्यों होता है? क्योंकि सर वो हैश टेबल यूज करता है। मुंह पे बोलो उसके, मुझे पता है। ठीक है, हैश टेबल क्या होती है पढ़ा देंगे, उसके बाद हैश टेबल भी बता देना उसे क्या होता है। वो जो पूछे उसे बताना। इसी को बेसिक्स कहते हैं। जब आपका दोस्त बोलता है ना भाई इंटरव्यू में तो बस बेसिक्स पूछ रहा था, वो इतनी बेसिक्स नहीं पूछ रहा था। आपको वो बेसिक्स, आपके फ्रेंड को वो बेसिक्स आते नहीं थे, बात अलग है। चलो, हैश मैप क्या होता है? हैश मैप बेसिकली दूसरे लैंग्वेजेस में होता है। बेसिकली हैश टेबल का ही एक और वर्जन होता है हैश मैप। ठीक है ऋषभ? हैश टेबल, सब कुछ हैश टेबल से निकल के आया है। सब कुछ हैश टेबल से निकल के आया है। सब कुछ हैश टेबल से निकल के आया है। ओके, चलो चलो बढ़िया। यानी कि अब मुझे पता है कि चाहे मैं सेट यूज करूं, चाहे मैं डिक्शनरी यूज करूं, मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है। मेरा आज का टॉपिक क्या है? सेट। मैं सेट पढ़ूंगा। आओ। तो एक सेट बनाना पाइथन में बहुत इजी होता है। एस नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, उसका सेट बनाना है, तो सेट लिख के ब्रैकेट लगा दी, सेट बन गया। राज, आपका कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन है, क्योंकि आपने सॉर्टिंग यूज करी है। सॉर्टिंग इन पाइथन टेक्स ऑफ एन लॉग एन टाइम, इसलिए आपका कोड चल गया। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है अब गाइस? मेरे को क्या करना है अब? यानी कि मेरे कोड में दिक्कत कहां थी कि ये जो लिस्ट है इसमें इन चेक करना मेरे को टाइम लगा रहा था। यस और नो? यस और नो? ये जो लिस्ट है इसमें इन चेक करना मेरे कोड में सबसे ज्यादा टाइम ले रहा था ना। अर्जुन आ रहा हूं, अभी आपके कोड पे आ रहा हूं, आपके कोड तक आऊंगा इसको कन्वर्ट करके अभी। गाइस, इन एल आई जब मैं यूज कर रहा था, दिस वाज टेकिंग ओ ऑफ एन टाइम ना। बट अब मुझे पता है कि मेरे को लिस्ट की जगह क्या यूज कर लेना चाहिए। मुझे लिस्ट की जगह क्या यूज कर लेना चाहिए? मुझे लिस्ट की जगह क्या यूज कर लेना चाहिए बताओ एक बार चैट में, तब मैं यूज करूंगा। अब मुझे लिस्ट की जगह क्या यूज कर लेना चाहिए? सेट। तो सर एक काम करो ना, इस एल आई को मारो गोली और यहां पे बना दो एक सेट। देखा, ग्रीन आ गया। सेट बना दिया। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न कर देना। अदरवाइज, जैसे आप एल आई में अपेंड करते हो, एस में ऐड होता है। लिस्ट में अपेंड होता है, सेट में क्या होता है? लिस्ट में अपेंड होता है, तो सेट में क्या होता है? एक एलिमेंट को सेट में ऐड करने को क्या कहता हूं मैं? ऐड। वेरी इजी, वेरी इजी। था ना इजी? इजी था ना? इजी था ना बस। सेट लिस्ट को कैसे बनाते हैं? चकोर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। सेट को कैसे बनाते हैं? सेट लिख के ब्रैकेट खोल दो। टू इजी। अब देखो, अब देखो, अभी भी रन करूंगा तो एक्सेप्टेड आएगा, लेकिन अब जब मैं सबमिट करूंगा, अब जब मैं सबमिट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा, एक्सेप्टेड आ जाएगा यहाँ पे वर्डिक्ट। एक्सेप्टेड। अरे हो जाए एक्सेप्टेड, यहाँ लिखा आएगा। लीड कोड इज प्रीटी स्लो टुडे। हाँ, एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो एक्सेप्ट हो गया ये कोड। क्यों एक्सेप्ट हुआ? क्यों एक्सेप्ट हुआ? गाइस, गाइस इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई अब? इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई अब देखना जरा। मैंने बस क्या किया है, मैं अपने कोड को वापस ढूंढता हूं। मैं अपने कोड को वापस ढूंढता हूं। मैंने क्या किया है, इसकी जगह सेट यूज किया है। यानी कि एक ओ ऑफ एन का लूप तो चल रहा है। अब की बार ये जो एलिमेंट एल आई में चेक कर रहा था मैं, ये एल आई में चेक करने की जगह एस में चेक कर रहा हूं। और एस में चेक करने में कितना टाइम लगता है? ओ ऑफ वन। तो यानी कि ये भी ओ ऑफ वन है, ये भी ओ ऑफ वन है, बस एक ये लूप चल रहा है एन टाइम्स। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? अब बताओ। ओ ऑफ एन हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मतलब 10 की पावर 5 ऑपरेशन। 10 की पावर 5 ऑपरेशन 10 की पावर 8 से कम होते हैं। एकदम मैथमेटिकल घुस चुका हूं मैं। 10 की पावर 5 ऑपरेशन तो कम टाइम लेंगे। दैट्स वाई कोड इज एक्सेप्टेड। ठीक है, गॉट इट? आ गया मजा? वाई का आंसर पता चल गया क्या? वाई का आंसर पता चल गया क्या? क्यों पढ़ा, क्यों आया ये सेट?
अब चलो सेट की एडिशनल फंक्शनैलिटीज पे चलते हैं, सेट के कुछ ऑपरेशन पढ़ते हैं, एंड देन सेट के क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर दोगे, ऐसे 1 सेकंड में कर दोगे, एक झटके में सारे क्वेश्चन। ठीक है। सो अब आप लोग मुझे बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में किसी डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करने की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप लिस्ट यूज करोगे या सेट यूज करोगे? क्या यूज करोगे? लिस्ट यूज करोगे, सेट यूज करोगे? सेट यूज करेंगे। क्यों सेट यूज करेंगे? क्योंकि सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेट में सर्च करने की वो 1 होती है। राघव, सेट यूजेस अ हैश टेबल टू वर्क बिहाइंड द सीन्स। वो मैं पूरा हैशिंग में पढ़ा दूंगा, ट्रस्ट मी। अगर अभी तक मेरे साथ हो तो मुझे पता है, ठीक है, आप इतना ट्रस्ट हो गया होगा कि मैं पूरी वर्किंग समझा दूंगा उसमें, फिर सेट की नहीं, उसमें डिक्शनरी विक्शनरी सबकी वर्किंग आ जाएगी। हाँ हाँ शुभम, अभी मैं आ रहा हूँ, अब सेट के मल्टीपल यूज केसेस पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आओ सेट पढ़ते हैं। अब सेट क्या होता है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, बोरिंग सा कलर हो रहा है, ये कलर लेते हैं पर्पल। तो S इक्वल्स टू सेट करके मैं एक सेट बना सकता हूं। अब इस सेट की कुछ फंक्शनैलिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट में कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं आते। ठीक है, सेट में कभी भी किस किस को मैथ वाले सेट याद हैं बचपन में? किस किस को सेट याद है? सेट याद है ना, बनाते थे 11वीं क्लास में, सेट आया था ना। तो वही वाला सेट है, सेट में कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं आते। ठीक है, सेट में अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो A और यहाँ x नाम का कोई भी एलिमेंट दे दो, ये सेट में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। सेम अगर आप s डॉट रिमूव कोई एलिमेंट देते हो इसको, तो ध्यान रखना ये उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। अब क्या यहाँ पे मुझे फर्स्ट अकरेंस बोलनी पड़ेगी? शुभाशीष, आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन। क्या यहाँ पे मुझे फर्स्ट अकरेंस बोलना पड़ेगा? सोचो सोचो, दिमाग चलाओ थोड़ा सा, दिमाग चलाओ थोड़ा सा। जैसे लिस्ट में रिमूव फर्स्ट अकरेंस डिलीट करता था, फर्स्ट अकरेंस डिलीट करता था रिमूव लिस्ट में। सेट में भी रिमूव होता है, बट क्या मुझे फर्स्ट अकरेंस बोलना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, यूनिक हैं। नो डुप्लीकेट्स, ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक इन अ सेट। ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक इन अ सेट। यानी कि अगर मैं सेट में, और सेट की लेंथ निकालनी हो तो लेंथ ऑफ एस लिख दो, सेट की लेंथ आ जाती है। रिमूव, चलो एक इंपॉर्टेंट बताता हूं पॉइंट, बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट में। कौन कौन रेडी है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने s डॉट रिमूव x लिखा, मान लो, एंड इफ x डज नॉट एग्जिस्ट इन s, ये एक एरर दे देगा। ध्यान रखना आपके कोड में, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने सेट में से कुछ रिमूव करने की ट्राई करी, अगर आपने सेट में से कुछ रिमूव करने की ट्राई करी और वो एलिमेंट सेट में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो आपका सेट एरर दे देगा। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। ठीक है, सो किस किस को, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है मेरी, ये वाली, कोड वाली, कोड वाली, ग्रेट। तो मैंने सेट में ऐड कर दिया 1, सेट में ऐड कर दिया 2, सेट में ऐड कर दिया 3, और मान लो मैंने सेट में एक और बार ऐड कर दिया 1। तो हर डेटा स्ट्रक्चर की तरह अगर मैं प्रिंट एस लिखूंगा तो मेरे सामने सेट प्रिंट हो जाएगा। सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ठीक है गाइस, सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है कर्ली ब्रेसेस आउटपुट में, जैसे लिस्ट की होती है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे प्रिंट स्टार एस लिखोगे ना, तो दिस ट्रिक्स वर्क, दिस ट्रिक वर्क्स। क्लियर है? स्टार एस लिखोगे तो ब्रैकेट हट जाएंगे, ये ट्रिक वर्क करती है अभी भी। ठीक है, वेरी सिंपल। जो आपने पढ़ा, जो मैंने आपको बताया और जिसकी आपको रीजनिंग पता है, दैट वर्क्स एवरीवेयर फॉर द सेम चीज। ठीक है, ओके। तो हम फिलहाल के लिए प्रिंट टेस्ट रखते हैं। तो देखो इसमें 1 2 3 आ रहा है, जबकि मैंने एलिमेंट कितने ऐड करे थे? 4। मैं इसमें अभी भी 1 2 3 ही आ रहा है, जबकि मैंने एलिमेंट कितने ऐड करे थे? 4। ठीक है, एंड इवन अगर आप इसकी लेंथ प्रिंट कराओगे ना, लेंथ ऑफ एस, तो ये 3 ही बताएगा, बिकॉज सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। सेट में सिर्फ क्या स्टोर होते हैं? यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आता।
क्लियर है, समझ गए? ग्रेट ग्रेट। तो मैं आपको बता रहा था कि अब अगर आप एस में से ट्राई करोगे एस डॉट रिमूव, मान लो एस डॉट रिमूव 1 लिख दिया, एंड उसके बाद भी एक बार प्रिंट, अब बाद में करा देता हूं प्रिंट एस, ठीक है? तो 1 रिमूव हो गया, दिख रहा है? दिख रहा है 1 रिमूव हो गया। बट अगर मैं कोई ऐसा नंबर रिमूव करता जो एग्जिस्ट ही नहीं करता सेट में, देखो की एरर दे दी इसने, की एरर, की एरर, क्योंकि आपने जो मुझे की दी रिमूव करने के लिए, की इज दैट नंबर बेसिकली सेट में, आपने मुझे जो की दी वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए मैंने एरर दे दिया। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है क्या गाइस? किसी को कुछ भी पूछना है क्या? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? यार जब आप लोग कुछ भी नहीं पूछते ना तो मुझे दो चीजें लगती हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया, या तो कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। या अगर पहला है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है ये। ठीक है? हाँ सेट ही तो है, सेट ही तो है। सब कुछ समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुभाशीष का एक डाउट है। सर ये डाउट है, जैसे हम ईएलई इन लिस्ट लिस्ट में चेक कर रहे हैं तो फुली फॉर्म लिस्ट एन, बट हम सेट में एक्चुअली चेक किस में कर रहे हैं? हैश टेबल। शुभाशीष द आंसर टू योर क्वेश्चन इज हैश टेबल में। वो एलिमेंट इन सेट में आप चेक कर रहे हो, बट सेट के पीछे की वर्किंग हैश टेबल है, तो वो इन एक हैश टेबल में चेक हो रहा है। ओके आगे चलता हूँ। जैसे कि हम फुल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं, आई डोंट नो मेरा डाउट समझ भी आया नहीं, मैं समझ गया शुभाशीष, मैं डाउट समझ गया। डाउट मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? सो आपका डाउट यही है ना शुभाशीष? पहले यस और नो लिखना। आपका डाउट ये है नहीं कि सर जब हम लिस्ट में चेक कर रहे हैं तो मैंने बताया कि लीनियरली सर्च करता हूँ, सारे एलिमेंट्स को एक बार चेक करता है एंड देन ट्रू और फॉल्स बताता है, बट सेट में वो कैसे हो रहा है? सेट में सारे एलिमेंट्स को चेक नहीं कर रहा तो वो वन में कैसे हो रहा है? यही आपका डाउट है ना शुभाशीष? यही आपका डाउट है ना? यस। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज हैश टेबल। सेट के पीछे की वर्किंग जो हैश टेबल की है, वो हैश टेबल में जाके उस एलिमेंट को ढूंढता है। एंड हैश टेबल में देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज हैशिंग। आपकी हैश टेबल में हैशिंग हुई होती है हर एलिमेंट की। हैशिंग क्या होती है? पूरा डेडिकेटेड 2 या 3 लेक्चर आएंगे इस पे। 2 या 3 लेक्चर सोच रहे हो आप हैशिंग वाले टॉपिक पे? जैसे एक लेक्चर होता है ना हमारा 2 घंटे का, ऐसे 2 या 3 लेक्चर आएंगे इस पे। तब आपको अच्छे से एकदम दिमाग खोल कर समझ में आएगी कि हैशिंग क्या होती है। ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे अभी देखो जल्दीबाजी में बता सकता हूं। ठीक है? डिक्शनरी और सेट, हाँ दोनों में इसलिए। अच्छा अच्छा गाइस, एक चीज ध्यान से देखो, प्रोग्रामिंग कितनी बढ़िया है। प्रोग्रामिंग कितनी बढ़िया है, मैं दिखाता हूं। आपने एक चीज देखी सेट में, अच्छा इसको हटाता हूं पहले। सेट में भी कर्ली ब्रेसेस आ रहे हैं, एंड अगर आप में से किसी ने अगर डिक्शनरी पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रेसेस आते हैं। डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रेसेस आते हैं। किस किस को ये चीज पता है? किस किस को ये चीज पता है? मेरे कान में दर्द हो गया ईयरफोन्स लगा के। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रेसेस आ रहे हैं। समझ रहे हो एक चीज? सेट और डिक्शनरी दोनों में ही कर्ली ब्रेसेस क्यों आए? अब आपके पास आंसर है। सेट और डिक्शनरी दोनों में कर्ली ब्रेसेस क्यों आए? हैश टेबल की वजह से। यस, हैश टेबल की वजह से। देख रहे हो दिमाग खुल गया एकदम, अरे इसीलिए। यस, क्योंकि वो दोनों हैश टेबल को यूज करते हैं। सी, ब्रैकेट्स तक के रीजन हैं। ब्रैकेट्स तक में रीजन, हाँ सेट इज म्यूटेबल। सेट इज म्यूटेबल, म्यूटेबल है तभी तो मैं उसमें ऐड और रिमूव कर पा रहा हूँ। यस, यस सेट इज म्यूटेबल। ठीक है? नहीं राघव, नहीं वैसे वर्क नहीं करेगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ अभी। आगे चलें गाइस, आगे चलें। एक बार बोल दो तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलें, और चीजें पढ़ लें, और चीजें पढ़ लें, क्वेश्चंस भी हैं आज फिर। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक और तरीका होता है इसके अलावा सेट को बनाने का, मतलब ऐड तो ऐड करने के लिए होता है एलिमेंट, कौन कौन चाहता है मैं दूसरा तरीका भी बताऊं? सेट को बनाने का एक और तरीका भी होता है। सेट को बनाने का एक और तरीका भी होता है। यस यस। सो बेसिकली कुछ नहीं करना, ऐसे ना बना के ना एक कर्ली ब्रेस बनाओ, लेकिन ध्यान रखना आप कर्ली ब्रेस बना के इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कर्ली ब्रेस लगा के एम्प्टी छोड़ना इस डिक्शनरी। तो आप कर्ली ब्रेस लगा के, अगर आपको एलिमेंट्स पता है तो आप कर्ली ब्रेस लगा के एलिमेंट्स इसमें लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ डाल दिया, और अगर देखो मैं कुछ रिपीट करता 1 2 3
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्रिंट क्या करेगा ये 1 2 3 4 5 6 क्यों क्योंकि सिर्फ डुप्लीकेट्स नहीं रखे मतलब सिर्फ यूनिक रखेगा डुप्लीकेट्स को उड़ा देगा सेट इनपुट लेना होगा तो कैसे लेंगे वेरी गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन सेट इनपुट लेना होगा तो कैसे लेंगे गाइस सेट इनपुट लेना होगा तो कैसे लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके बताओगे मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके बताओगे मेरे को इसका आंसर आपके पास है क्योंकि मैं इसलिए बता नहीं रहा हूं इसका आंसर आपके पास है इसका आंसर आपके पास है मैंने इसलिए कंसेप्ट बताया था इनपुट को स्प्लिट कर दो 1 2 3 4 5 इनपुट को स्प्लिट कर दो लेकिन क्योंकि इनपुट को मेरे को इंट के साथ मैप करना पड़ेगा मैप करने के बाद मैं इसके साथ क्या करूंगा मैं इसका सेट बना दूंगा बस मैं इसका सेट बना दूंगा वो 7 करोड़ यस 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 कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर है ना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कर लोगे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ भी कर लोगे आप ठीक है आ गया मजा आ गया चलो क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड हाँ बट ध्यान रखना अगर आप सेट में इनपुट ले रहे हो तो अगर ऐसे कितने भी इनपुट आए तो आपको पता है फिर क्या कर देगा उनके साथ ठीक है पता है वो उसके साथ क्या कर देगा सिर्फ यूनिक यूनिक रख के बाकी सबको उड़ा देगा सर एक बार क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन ले लो नेस्टेड लूप का एंड नेस्टेड लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट के तो मैंने जितने हो सकते हैं इनफ क्वेश्चन आपको दिखा दिए थे ठीक है और बट नेस्टेड लूप्स का एक सेशन चाहिए क्या बता देना एक बार ठीक है ठीक है ठीक है आ जाएगा राज रिकर्जन तो जब मैं डीपी पढ़ाऊंगा तब आपको रिकर्जन दोबारा से पढ़ा दूंगा उसकी दिक्कत मत लो रिकर्जन की टेंशन मत लो जब डीपी रिकर्जन पढ़नी है तो मेरी यूट्यूब से जाके पढ़ लो मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ ठीक है सीरियस मत लेना वैसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो मजाक कर रहा हूँ ठीक है अरे नहीं छोड़ो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने स्टार्ट किया था कुछ कुछ फिर बंद कर दिया ठीक है टाइम नहीं मिलता यार जॉब के साथ फाइन 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 ठीक है गुलशन यस आई हैव वॉच्ड कैसी लगी गुलशन फिर वीडियो देखी तो ठीक है ओके ओके आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं हाँ 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 आगे चलते हैं ठीक है तो ओवरऑल मेरा इतना डिस्कशन हो गया आओ आओ आगे चलता हूँ मैं ठीक है मैं दो सेट बनाता हूँ काम की चीज करता हूँ S1 इक्वल्स टू सेट दिख रहा है ना गाइस कोड S1 इक्वल्स टू ऐसे बनाता हूँ दो सेट 1 2 3 एंड S2 एक और सेट बनाता हूँ मैं 4 5 6 तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास और 12th क्लास पास करे हुए बच्चों मुझे मतलब छोटे भाई में बच्चे बोलने वाली उम्र तो नहीं हुई अभी मेरी मुझे ये बताओ सेट ऑपरेशंस किस किस को याद है सेट ऑपरेशंस किस किस को याद है हाँ वही यूनियन इंटरसेक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट किस किस को याद है वो याद है सबको याद है पक्का पूछ लूं कुछ भी फिर पूछ लूं कुछ भी फिर याद है वेरी गुड तो बहुत बढ़िया है फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर कोडिंग में फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो मैं प्रिंट कर रहा हूं S1 एंड S2 S1 प्लस S2 अरे S1 एंड S2 सॉरी जो अच्छा ऐसे होता है इसमें अरे S2 ये क्या हो गया ये क्या हो गया बताओ ये क्या हो गया बताओ ये क्या हो गया बताओ ये क्या हुआ है बताओ हिंट दे रहा हूं ये क्या हो गया बताओ यूनियन यूनियन में तो दोनों आने चाहिए थे ना यूनियन में तो दोनों आने चाहिए थे ना इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आने चाहिए थे यूनियन में होता तो सब कुछ आता इंटरसेक्शन होता तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते
बताओ। यूनियन होता, यूनियन होता तो सारे आते, सही बोल रहा हूं ना मैं? यूनियन होता तो दोनों सारे आ जाते, सही बोल रहा हूं ना ये? यूनियन होता तो सारे आ जाते, इंटरसेक्शन होता तो कॉमन आ जाते। ये हुआ क्या है? यूनियन होता तो सारे एलिमेंट आ जाते, इंटरसेक्शन होता तो कॉमन आ जाते। ठीक है, ये क्या हुआ है? ये वाले सिर्फ अनकॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं, ओनली अनकॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के, दोनों सेट के सिर्फ अनकॉमन एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, हाँ, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, बहुत बढ़िया। ये हुआ है यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो। यस, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। तो इन दोनों सेट का यूनियन क्या होता? इन दोनों सेट का यूनियन होता 1 2 3 6, 1 2 3 6। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या आएगा इनका? 1 2, 1 2 माइनस हो गया, उसमें से क्या बचा? 1 2 3 6। ठीक है, देखो, S1 - S2 में क्या हुआ है? S1 - S2 में क्या हुआ है? S1 - S2 में क्या हुआ है? S1 के वो एलिमेंट जो S2 में एग्जिस्ट करते हैं वो हट गए। S1 के वो एलिमेंट्स जो S2 में एग्जिस्ट करते हैं वो हट गए। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं? S1 - इंटरसेक्शन, एम आई करेक्ट? S1 - इंटरसेक्शन, यस और नो? S1 - इंटरसेक्शन, यस और नो? ठीक है, तो और ये क्या हो गया? यूनियन। ये क्या हो गया? यूनियन। ठीक है, ये क्या हो गया? यूनियन, यूनियन। ठीक है, ये क्या हो गया? यूनियन। ये क्या हुआ है गाइस? S1 and S2, S1 and S2, थोड़ा और दिखा देता हूं। ये क्या हुआ है गाइस? S1 and S2। तो अगर यहां पे होता 4, सो 1 2 5 6, S1 and S2, ऑल फ्रॉम S2। ग्रेट ग्रेट, सारे ऑपरेशन आते हैं आप लोगों को, मतलब पहले से सारे ऑपरेशन आते हैं आप लोगों को पहले से। सो 4 5 ही होते हैं, देखो, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, और S1 - S2 गिव्स यू S1 - इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब मैं S2 - S1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? S2 - S1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? S2 - इंटरसेक्शन, S2 - इंटरसेक्शन। ठीक है सिद्धार्थ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ। गाइस गाइस, सेट ऑपरेशन समझ गए क्या सब? सेट ऑपरेशन समझ गए क्या सब? ठीक है, सेट ऑपरेशन आता है ना सबको? ग्रेट ग्रेट, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो ये होता है सेट के बारे में सब कुछ। S1 and S2 में क्या होगा? S2, देखो मैं दिखा देता हूं। S1 and S2 में सिर्फ S2 आता है। ठीक है, S1 and S2 में सिर्फ S2 आता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर, वैसे मैं खाली छोड़ नहीं सकता, आप देखोगे तो एंड हो जाता है S2 के साथ। एंड बेसिकली उसके एलिमेंट्स रखता है, सिर्फ S2 के एलिमेंट्स। एंड हो जाता है, एंड। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रुको। सेट इन, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड, बहुत सारे होते हैं तो ना, थोड़े से नहीं होते। बहुत सारे होते हैं तो थोड़े से नहीं होते। देखो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये 4 याद रखना है आपको बस। ठीक है, हाँ, नोट्स में दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा सारे। फिलहाल आपको बस ये 4 ध्यान रखने हैं। वो यूज नहीं होगा गाइस, गाइस गाइस, अवनी अवनी, वो यूज नहीं होगा। अवनी, वो यूज नहीं होगा इतना, एंड बहुत रेयरली यूज करोगे आप लोग। जो यूज होंगे वो ये 4 हैं। अर्जुन अर्जुन, ये जो होगा ना एंड ऑपरेशन, ये आप यूज भी नहीं करोगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है वैसे भी।
इन सब की इंटरनल वर्किंग पे हम आएंगे, बट आपको जिनकी इंटरनल वर्किंग पता है, आई वांट टू रिवाइज दोज। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ट्रस्ट मी, ये वाले 4 ऑपरेशंस के अलावा अपने 5 ऑपरेशन को यूज भी नहीं करने वाले। इन 4 के अलावा ना 5 ऑपरेशन यूज भी नहीं करने वाले जो आपकी स्क्रीन पे हैं। कौन कौन से 4 ऑपरेशन है एक बार सबने देख लिए? डन है क्या? एक बार डन लिख दो। डन लिख दो तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलते हैं फिर सेट की। वी हैव 20 मिनट्स, वी आर लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चंस। करते हैं और डन करते हैं हम। डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यूनियन देख लो, इस वाले ऑपरेटर से करते हैं, इंटरसेक्शन एंड से करते हैं, डिफरेंस माइनस से आ जाता है, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस उस वाले पावर वाले लोग जिससे हम पावर दिखाते हैं जनरली, उससे आ जाता है। ठीक है, ओके ओके, आगे चले, आगे चले, आगे चले। यस और नो? वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, आई एम, एक सेकंड में खोल रहा हूँ बस सेकंड क्वेश्चन। अब तो ये क्वेश्चन हलवा है, अब तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हलवा है। पढ़ लो एक बार आप सब, पढ़ लो एक बार आप सब। इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज, कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज, गिवन टू इंटीजर एरे nums1 and nums2, रिटर्न एन इंटरसेक्शन। और सारे इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज डिफाइंड ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ एरेज। कितना इजी हो गया, जस्ट एंड करना है। लेकिन एंड तो सेट का होता है, दी तो मुझे लिस्ट है, दी तो मुझे लिस्ट है। अच्छा, अगर मेरे को nums1 nums2 दो सेट दिए होते, अगर गाइस 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 गाइस, अगर मुझे nums1 nums2 दो सेट दिए होते, nums1 एंड nums2 दो सेट दिए होते, तो मैं डायरेक्ट क्या प्रिंट कर देता? मैं डायरेक्ट क्या प्रिंट कर देता? S1 एंड S2, S1 एंड S2। मानते हो हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन तो समझ गए सब, करना क्या है। क्वेश्चन ऐसा कोई है कि जिसको क्वेश्चन में डाउट है? गाइस ऐसा कोई है जिसे क्वेश्चन को डाउट है? ठीक है। अच्छा, आंसर में वापस ना लिस्ट बनानी है, आंसर में वापस भी लिस्ट मांगी है, सेट नहीं मांगा। आंसर में वापस में भी एक लिस्ट मांगी है, सेट नहीं मांगा। ठीक है, करें सॉल्व इसको, करें सॉल्व, कर दे सॉल्व। तो देखो, कोई भी लिस्ट दियो, ठीक है, कोई भी लिस्ट दियो, यहाँ पे नम्स वन नम्स टू दिए हैं। मैं कह रहा हूं S1 बनाना है एक, मुझे एक S2 बनाना है। मैं कह रहा हूं मुझे इस नम्स वन का सेट वन बनाना है और इस नम्स टू का सेट टू बनाना है, ताकि मैं S1 एंड S2 कर सकूं। यस और नो? सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है क्या मैंने? मुझे नम्स वन का S1 बनाना है, नम्स टू का S2 बनाना है, ताकि मैं इन दोनों का एंड कर सकूं और फिर फाइनल आंसर में किस में दे सकूं? एक लिस्ट फॉर्म में। सही लिखा है? तो किसी भी सेट को लिस्ट बनाने के लिए और किसी भी लिस्ट को सेट बनाने के लिए आप उसका नॉर्मल जैसे लिखते हो वैसे लिख सकते हो। बेसिकली लिस्ट को सेट बनाना हो तो सेट लिख दो, सेट के अंदर बेसिकली वो लिस्ट भेज दो तो उसका सेट बन जाता है। एंड S1 एंड S2 होने के बाद जब आपको इसकी लिस्ट बनानी हो तो इनको लिस्ट के अंदर लिख दो, इनकी लिस्ट बन जाती है। कितना इजी है पाइथन में, कितना इजी है पाइथन में। एक्सेप्टेड? कितना ही इजी था ये। ठीक है, तो किसी लिस्ट को सेट बनाना हो तो सेट लिख के उसके ब्रैकेट में वो लिस्ट पास कर दो, और किसी सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो लिस्ट लिख के उस ब्रैकेट में उसके सेट पास कर दो। मजा आ गया? ओपी लिख दो एक बार, मजा आ गया तो ट्रिक यूज कर लो। ट्रिक्स गाइस, ट्रिक्स। ओपी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको एक बारी में लिख दूं, एक लाइन में लिख दूं? पहले ये मैं समझाने के लिए लिख रहा था। तो लिस्ट सेट बनाओ नम्स वन का, सेट बनाओ नम्स टू का, एंड करो और उसकी लिस्ट बना दो। देखो, सिंगल लाइन सोल्यूशन, सिंगल लाइन सोल्यूशन। देखते हो ना वो लीड कोड पे सिंगल लाइन सोल्यूशन डालते हैं कुछ बंदे, हम ही है वो, हम लोग ही हैं वो जो डालेंगे आज से सिंगल लाइन सोल्यूशन। ठीक है, मैं बताऊंगा ना, आप लोग लीड कोड पे पोस्ट करना सोल्यूशंस। ठीक है, तो देखो, मैंने पहले नम्स वन का सेट बनाया, नम्स टू का सेट बनाया और उसके आंसर को लिस्ट बना के रिटर्न कर दिया। आ गया मजा? सेकंड क्वेश्चन हो गया। सबमिट कर लो एक बार जाके लीड कोड पे, या फिर कॉपी में लिखना हो तो कॉपी में लिख लो। कंसेप्ट क्लियर हो तो, कंसेप्ट क्लियर हो तो ऐसे होता है, कंसेप्ट क्लियर हो तो ऐसे होता है, मजे ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें?
हाँ, नेक्स्ट लिख दो एक बार, नेक्स्ट लिख दो तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट लिख दो एक बार, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे 1 मिनट गर्मी हो रही है, मैं जरा गेट बंद कर दूं। प्लीज गिव मी 1 मिनट, ओके। हेलो हेलो हेलो, आई एम बैक। आई एम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? चलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवियों और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो, रीड करो। अ पैनग्राम, पैनग्राम क्या होता है देखते हैं। अ पैनग्राम इज अ सेंटेंस वेयर एवरी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट अपीयर्स एट लीस्ट वंस, given a string sentence containing only lowercase English letters, return true if the sentence is a pangram or false। तो देखो देखो देखो, अगर तुम्हें सेट नहीं पता होता, अगर तुम्हें सेट नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन कितना टफ हो जाता। ये क्वेश्चन कितना ही टफ हो जाता अगर तुम्हें सेट नहीं पता होता तो। तुम्हें सारे एलिमेंट को काउंट करना पड़ता है एक बार। ये क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। स्पेस से स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है आशीष, स्पेस से स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। स्पेस तो दिया ही नहीं है इसमें, स्पेस तो दिया ही नहीं है। कंटेनिंग ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स बोला है इसने, कंटेनिंग ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। शुभम चौधरी सिंह बन गया। अच्छा हाँ, इफ नो सेट, करेक्ट करेक्ट, इफ नो सेट। गाइस क्या करूं फिर मैं इस क्वेश्चन में? क्या करूं इस क्वेश्चन में? मुझे पता लगाना है कि सारे इंग्लिश लेटर्स आते हैं नहीं आते। टोटल इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, एक बार लिखना जरा चैट में। एबीसीडी कितने होते हैं टोटल? 26 26 26 26 26 26 25, कौन कह रहा है ये 26 होते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर किसी स्ट्रिंग में सारे सारे इंग्लिश लेटर्स आ रहे होंगे तो उस स्ट्रिंग में तो कितने भी लेटर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं उस स्ट्रिंग का सेट बना दूं तो, अगर मैं उस स्ट्रिंग का सेट बना दूं तो सिर्फ यूनिक कैरेक्टर बचेंगे। हाँ या ना? अगर मैं इस स्ट्रिंग का सेट बना दूं, अगर मैं इस स्ट्रिंग का सेट बना दूं तो सारे यूनिक कैरेक्टर बचेंगे। हाउ? विमल इज आस्किंग हाउ। विमल, लिस्ट को सेट कैसे बनाया था अभी? सेट के ब्रैकेट में पास करके। तो स्ट्रिंग को सेट कैसे बनाऊंगा? स्ट्रिंग को सेट कैसे बनाऊंगा? सेम, यस। क्योंकि लिस्ट और स्ट्रिंग तो एक ही जैसे वर्क करते हैं वैसे भी। ठीक है गाइस, एक लाइन का कोड है इसका, चैट में लिखोगे सब। मैं नहीं करा रहा, एक लाइन का कोड है इसका, चैट में लिखोगे सब। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया अर्जुन, अर्जुन वेरी गुड। गाइस सब सब कोड लिखो मेरे को इसका एक बार। ये तो हाथ से भी टाइप हो जाएगा, फोन वाले एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, अब हाथ से कर दोगे तो टाइप। एक लाइन का कोड बन गया इस क्वेश्चन का, एक लाइन का, एक लाइन का कोड बन गया इस क्वेश्चन का। चैट में लिखो जल्दी। शुभम ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं आएगा। वेरी गुड ऋषभ। गाइस गाइस सो गए क्या सब? चैट में लिखो क्वेश्चन। सर इफ विदाउट सेट, विदाउट सेट अगर अर्जुन इसको करना है तो आपको 26 साइज की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और हर बेसिकली उसमें इंडेक्स 0 ए को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स 1 बी को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स 3 इंडेक्स 2 सी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे 0 to 25 सारे इंडेक्स किसी ना किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपको सबका काउंट करना पड़ेगा, फिर उस पर लूप चलाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा सबका काउंट 1 है या नहीं है। देख रहे हो कितना टफ था? बट सेट से करेंगे तो कैसे होगा गाइज? सोचो ना, मुझे बताना है बस कि सारे कैरेक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे। पैनग्राम होता है जिसमें 26 के 26 इंग्लिश लेटर यूज आ रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड गुलशन, वेरी गुड आशीष। बहुत बढ़िया राघव, बहुत बढ़िया। राघव आपके इफ स्टेटमेंट में ना डबल इक्वल्स टू आएगा। राघव आपके इफ स्टेटमेंट में ना डबल इक्वल्स टू आएगा, आपने इफ लेंथ इक्वल्स टू लिखा है, सिंगल इक्वल्स टू लगाया, डबल इक्वल्स टू आएगा। वेरी गुड केशव। अच्छा छोड़ो, ऐसे छोड़ो, किस किस का क्वेश्चन हो गया एक बार हैंड रेस कर दो। नैन्सी डू यू हैव एनी डाउट्स? गाइस किस किस? 51 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 51। 51 हो तुम, अच्छा मेरे को एक इंक्लूड करके, तो 50 स्टूडेंट्स हो तुम, और हैंड रेज हुए सिर्फ 14 के। हैंड रेज हुए सिर्फ 14 के।
गाइज एक बार सब हैंड रेज कर दो, किस किस का ये हो गया क्वेश्चन, मैं नहीं करवाने वाला हूँ इसे, मैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बस। मैं वेट करूंगा, देख लो, देखो हैंड रेस में वेट करूंगा। 18 हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई हैंड डाउन नहीं करेगा जब तक एटलीस्ट 40 हैंड रेज नहीं दिखेंगे ना मुझे। अच्छा, मस्ती में मत कर देना, क्वेश्चन सॉल्व करो तभी हैंड रेज करना, मस्ती में मत करना प्लीज। क्वेश्चन हैंड रेज करोगे तभी करूंगा। हाँ हर्ष राज वही कह रहा हूँ, एक लाइन में हो गया सॉल्व। सर मेरा आंसर एक्सेप्ट नहीं हुआ। राघव आपको मैंने बोला था ना इक्वल डबल इक्वल्स टू लगाने के लिए, शायद आपको ही बोला था। राज अभी मैं करवाता हूँ इसको सॉल्व, तो मैं करवाऊंगा, बट आई एम ट्राइंग टू सी कि किस किस का हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी किस किस का हो गया। नहीं 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 राघव, आपने लिखा है सेंटेंस इक्वल्स टू सेट, राघव आपने लिखा है सेंटेंस इक्वल्स टू सेट, एस इक्वल्स टू सेट ऑफ सेंटेंस। राघव अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, यस और नो? एस इक्वल्स टू सेट ऑफ सेंटेंस, सेट के ब्रैकेट में सेंटेंस पास करो तो उसका सेट बन के एस में स्टोर होगा, आपने उल्टा लिखा है। सर सेट तो बहुत एडिक्टिव है, यस जस्ट लाइक मी ना। ठीक है, चलो चलो चलो, जोक्स जोक्स अपार्ट, किस किस का हो गया, किस किस का हो गया, 21 लोगों का हो गया। वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। चलो 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 मैं दिखाता हूं। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने सेट बना दिया इस सेंटेंस का। ठीक है, अब इस सेंटेंस का सेट बना दिया तो सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर हट गए, यस और नो? सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर हट जाएंगे अब, यस और नो? सिर्फ यूनिक यूनिक रह जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी तो मैं कब से बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ कि भाई अगर सेट बना दिया किसी चीज का तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रह जाएंगे, डुप्लीकेट सारे हट जाएंगे सारे। तो अगर सारे डुप्लीकेट हट गए, और अगर इसमें सारे कैरेक्टर होते, इसमें अगर सारे कैरेक्टर होते अल्फाबेट्स के, तो ये जो सेट बना है इसकी जो लेंथ है वो 26 होती। अगर 26 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में हो गया, हो गया सॉल्व। मजा आ गया, मजा आ गया। चले आखिरी क्वेश्चन की तरफ, चले आखिरी क्वेश्चन की तरफ। नैन्सी आपने स्टार्टिंग में हैंड रेस किया हुआ था, मे आई नो व्हाई, और आपने सॉल्व कर लिया था इसलिए किया था। कोई डाउट है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ओ ग्रेट, सॉल्व पहले ही कर लिया था। नाइस नाइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। एक बार गाइस, हाँ अर्जुन बोलो, आपने सर लिखा है। अर्जुन बोलो, लास्ट क्वेश्चन बचा है गाइस, लास्ट क्वेश्चन बचा है सिर्फ, लास्ट क्वेश्चन बचा है सिर्फ। हाँ बोलो ना, बताओ आंसर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का, बता देना बता देना बता देना। हाँ हाँ भेजो भेजो भेजो, भेजो भेजो भेजो, भेज दो भेज दो। गाइस चले लास्ट क्वेश्चन पे, एक बार नेक्स्ट लिख दो सब, तो मैं लास्ट क्वेश्चन पे चलूं। आपने किया क्या है ये? ठीक है, ठीक है, थोड़ा इजी कोड भी लिख सकते हो अर्जुन, अर्जुन इजी कोड भी लिख सकते हो थोड़ा, ठीक है, बट इजी कोड भी लिख सकते हो। गाइस नेक्स्ट लिख दो तो लास्ट क्वेश्चन पे चलें फिर हम, एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने अपने घर और मस्ती करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसके बाद आप और मैं बिछड़ जाएंगे, मिलेंगे फिर कल। ठीक है, चलो, चलिए फिर चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। शेयर दिस टैब एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो। उप्स, कोड हटा दो। ठीक है, कोड क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत इजी है वैसे, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो गाइस। आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू गाइस टाइम टू रीड आउट द क्वेश्चन। यू हैड एन इंटीजर एरे, इंटीजर बेसिकली एक नंबर्स की एक एरे थी। ठीक है, आपके पास एक ऑपरेशन दे रखा है जो कि उसका नाम है कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट क्या होता है सबको पता है क्या होता है।
which allowed you to copy any contiguous subsequence of your array and paste it in any position of your array. ठीक है, एक बार रीड कर लो आप लोग, फिर मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार रीड कर लो आप लोग, थॉरली रीड कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, समझाऊं क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझाऊं क्या? ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आपको एक इंटीजर एरे दी थी और आपके पास एक ऑपरेशन था कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का बेसिकली मतलब ये है कि एरे का कोई भी पार्ट उठाओ, कोई भी पार्ट रैंडम, जैसे 1 2 3 4 5 में 1 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 5 भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी पार्ट XYZ पार्ट उठाओ इस एरे का, ठीक है। एंड देन, ठीक है, उसको कहीं भी लगा दो एरे में, कॉपी करो और पेस्ट कर दो एरे में कहीं पे भी। बेसिकली एरे का कोई भी पार्ट कॉपी करो, उसको एरे में कहीं भी पेस्ट कर दो, ठीक है। एरे का कोई भी पार्ट कॉपी करो और उसको एरे में कहीं भी पेस्ट कर दो, कहीं भी। डन, समझ गए इतना? ठीक है। नाउ यू रिमेंबर दैट यू हैव डन दिस पॉसिबल ऑपरेशन बहुत बार। अब आपको याद है कि आपने ऑपरेशन ना कई बार कर दिया है। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। आपको नहीं याद आपने ऑपरेशन कितनी बार किया है, बट आप एक चीज चाह रहे हो, आप एक चीज चाह रहे हो। क्या चाह रहे हो? अनफॉर्चुनेटली डोंट रिमेंबर द इनिशियल एरे। सो आपको करना क्या, यू आर इंटरेस्टेड बाय द स्मॉलेस्ट सच एरे। बेसिकली आपने कितनी बार भी कॉपी पेस्ट किया हो सकता है, ओप्स, बार बार आपने कितनी बार भी कॉपी पेस्ट किया हो सकता है, और आपको बताना है कि ऐसी सबसे छोटी एरे कौन सी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो आपने कॉपी पेस्ट करके बनाई हो सकती है। जैसे जैसे इधर आते हैं, 5 1 है, 1 1 1 1 1, 5 1 है, 1 1 1 1 1। ऐसी सबसे छोटी कौन सी एरे हो सकती है गाइस? आप मुझे बताओ, गाइस आप मुझे बताओ। 1 1 1 1 1 5 बार आ रहा है, तो ऐसी सबसे सबसे इनिशियली सबसे छोटी एरे कौन सी रही होगी कि मैंने कॉपी पेस्ट कर करके बना दी? गाइस बताओ। 5? भूपेंद्र 5 क्यों? मैं क्या कॉपी पेस्ट करूंगा? गाइस बताओ, बताओ 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 बताओ। ठीक है, तो ऐसी सबसे छोटी एरे क्या रही होगी? 1 रही होगी ना, हाँ है ना, 1 रही होगी ना। मैंने 1 हुई होगी इनिशियली, फिर 1 को कॉपी करके 1 1 बना दिया होगा, फिर 1 1 को कॉपी करके 4 1 बना दिए होंगे, फिर एक और 1 कॉपी करके 5 1 बना दिए होंगे, यानी कि सबसे छोटी तो 1 रही होगी। एक 1 तो रहा होगा ना उसमें। ऐसे ही 1 2 3 1 2 में सबसे छोटी एरे कौन सी रही होगी? हेमंत क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया। हेमंत एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो हेमंत ये होता 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 3 7 4। हेमंत हेमंत, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इधर देखो, ये आपको एरे दी है मैंने इनपुट में, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ना ये एरे बनाई है। हेमंत आर यू देयर? हेमंत आर यू देयर? यस। तो मैं आपसे हेमंत, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एरे ना आपने बनाई है। कैसे बनाई है? इसी एरे में से कुछ पार्ट कॉपी और पेस्ट करके इसी एरे में। इतना क्लियर है? यस और नो? इतना क्लियर है कि एरे आपने बनाई कैसे है? कि आपने इसी एरे का कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट किया, कॉपी किया और इसी एरे के अंदर पेस्ट कर दिया। गॉट इट? आपने इसी एरे का कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट किया और इसी एरे में पेस्ट कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ऐसी सबसे इनिशियली छोटी एरे कौन सी रही होगी? ऐसी सबसे छोटी एरे कौन सी रही होगी जिसका यूज करके आपने ये फाइनल एरे बना दी? अभी क्लियर है क्वेश्चन? अभी क्लियर है क्वेश्चन? वो सबसे छोटी एरे कौन सी रही होगी जो आपने यहां कॉपी पेस्ट करके ये एरे बना दी? ठीक है, तो देखो यार, हो सकता ये 4 कैसे आया होगा? मैं आपसे पूछता हूं, ये 4 कैसे आया होगा? इनमें से कोई एक 4 कॉपी करके मैंने यहां लगाया होगा, हाँ है ना? ये 4 कैसे आया होगा? इनमें से एक कोई 4 कॉपी करके मैंने यहां लगाया होगा। यस। तो ये 4 तो नहीं आएगा इनिशियल एरे में। ये 1 2 3 कैसे आया होगा? ये 1 2 3 कैसे आया होगा? वो स्टार्टिंग वाला 1 2 3 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। स्टार्टिंग वाला 1 2 3 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, ये वाला। ठीक है। ये 2 3 4 कैसे आया होगा? ये 2 3 4 मैंने कॉपी कर दिया होगा, हाँ है ना? ये 2 3 4 मैंने कॉपी कर दिया होगा, हाँ है ना? ये भी हटा दो। क्या अब कोई एलिमेंट बचा है क्या इसमें जो कॉपी पेस्ट किया होगा?
यानी कि निकालना क्या है बेसिकली, और फिर आपसे वो साइज मांग रहा है बस उस एरे का, और वो आपसे बस साइज मांग रहा है उस एरे का, इवन एरे भी नहीं मांग रहा, वो साइज मांग रहा है। तो प्रिंट क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, सिंपल, अब बता दो। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। प्रिंट क्या करना है, लेंथ ऑफ सेट, सिंपल, लेंथ ऑफ सेट। कोड कर दोगे इसका, कराऊं, जरूरत है, कोड कर दोगे इसका, कराऊं, जरूरत है क्या? हाँ या ना लिख दो एक बार चैट में। मेरे ख्याल से इसको करना क्या है बेसिकली, टी टेस्ट केसेस हैं, टी टेस्ट केसेस हैं। देखो पहले एन इनपुट, हर लाइन में एक एन इनपुट आ रहा है और एक लिस्ट इनपुट आ रही है, एल आई इक्वल्स टू लिस्ट मैप इंट कॉमा कर दोगे आप, ठीक है। और हर उसके लिए करना क्या है आपको, इसका सेट, सेट की लेंथ प्रिंट करनी है, प्रिंट लेन ऑफ एस, लेंथ ऑफ सेट ऑफ एल आई, एल आई का एक सेट बना के उसकी लेंथ प्रिंट करनी है, और ये काम आपको हर टेस्ट केस के लिए करना है। तो फॉर टी इन रेंज, मैंने आपको बता रखा है, फॉर टी इन रेंज डायरेक्टली इनपुट लेके कर सकते हो, फॉर टी इन रेंज डायरेक्टली इनपुट लेके कर सकते हो, इंट इनपुट, हो गया, हो गया, डन। ये अगर मैं पूरा लिख दूं तो इनपुट डॉट स्प्लिट, बस हो गया। देख रहे हो कितना इजी हो गया था, देख रहे हो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, सेट पढ़ते ही 1 3 आ गया आंसर। चाहो तो सबमिट कर लो इसे, चाहो तो सबमिट कर लो इसे, करेक्ट आंसर सबमिटेड। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास, बस रिमूव डुप्लीकेट्स करने थे, यस सर, बस इतना ही करना था। यस ऋषभ, ऑब्वियसली कर सकते हो आप सेट का यूज इंटरव्यू राउंड्स में। गाइस 1 सेकेंड, आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स, जिनको हैं डाउट्स प्लीज रुक जाओ, जिसको भी डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, हैव पीस। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड देन वील हैव अ डिस्कशन, एज यू ऑल नो। स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग इन लाइक 3 2 1।